वन करण आया होश। अचानक आसमान में काले बादल छाने लगे, चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था कि बहुत भारी बारिश होने वाली है। ऐसा भयानक दबाव सब पर पड़ने लगा जैसे सबकी आत्मा आज ही शरीर का साथ छोड़ देगी। एक टूटे तारे के समान एक रोशनी अनंत अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने लगी। उस रोशनी को पृथ्वी पर हर जगह देखा जा सकता था। अचानक एक घोर तपस्या में लीन साधु ने आंख खोली और वो बोला, लगता है अब उसके आने का समय हो गया है। थोड़ी देर बाद वो साधु एक महल में प्रकट हुआ। आसपास के लोग उस साधु को देखकर आदर से सर झुकाने लगे। उस साधु के पास एक और साधु दौड़ते हुए आया और बोला, प्रणाम महागुरु रुद्र, क्या उसके आने का समय नजीक है जो अपनी साधना अधूरी छोड़कर आ गए? जी हाँ आचार्य संजीव, वो जल्द ही आने वाले हैं। उनके आने से पहले हमें अपने सभी लोगों को इकट्ठा करना होगा। कहानी के लोगों का छोटा सा परिचय। करण सिंह, कहानी का हीरो, उम्र 15 साल, दिखने में काफ़ी हैंडसम, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। राणा प्रताप सिंह, करण सिंह के दादा साहेब, उम्र 70 के आसपास पर दिखने में बिल्कुल 40-45, उम्र के चेहरे अलग ही तेज। महारानी अमृता सिंह, करण की दादी साहिबा, उम्र 65 पर दिखने में आज भी 35-40, उम्र की चेहरे पर महारानियों वाला तेज। राणा सुरेश सिंह, करण के पिताश्री, उम्र 40 पर दिखने में बिल्कुल यंग और एनर्जेटिक। रानी सीमा सिंह, करण की मां, उम्र 38 पर दिखने बिल्कुल देवी के समान सुंदर और ममतामयी। राणा कमल सिंह, सुरेश सिंह के बड़े भाई और करण के ताऊ जी, उम्र 42 साल। रानी रीना सिंह, कमल सिंह जी धर्मपत्नी और करण की ताई जी, उम्र 40 साल। राणा सुशील सिंह, सुरेश सिंह के छोटे भाई और करण के चाचा जी, उम्र 35 साल, अभी तक कुंवारे। माही और विजय, करण के सगे और बड़े भाई बहन। विक्रम और विवेक, करण के ताऊ जी के 2 लड़के और निशा, एक लड़की। ये छोटा सा परिचय, बाकी आपको आगे पता चलता रहेगा। अब कहानी पर आते हैं। राणा प्रताप सिंह राजस्थान के एक छोटे से दल के महाराज है जिसका नाम सिंह दल है। आज सिंह दल में बहुत हलचल हो रही है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर। सबके चेहरों पर अलग ही तनाव और चिंता दिखाई दे रही थी। महाराज प्रताप सिंह मायूस होकर एक लड़के को एक नज़र देख रहे थे, जहां उस लड़के के आसपास अलग अलग गुणों की जड़ी बूटी रखी थी। कई वे उन जड़ी बूटियों से अलग अलग तरह की दवा बना रहे थे, लेकिन उस लड़के पर कोई असर नहीं हो रहा था। हताश बे महाराज प्रताप सिंह से कहते हैं, महाराज हमने अपने सभी प्रयास कर लिए हैं, अब तो इनका बचना भगवान शिव के हाथों में है। प्रताप सिंह निराशा में बे को धन्यवाद करते हैं, और कितना समय बचा है इसके पास? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये सब बातें हमारे हीरो करण की हो रही है। महाराज, अगर राजकुमार करण कल सुबह तक नहीं उठे तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। धीरे धीरे पूरा कमरा खाली हो जाता है, केवल करण अकेला बिस्तर पर आंख करके बेहोश सा लेटा हुआ था। अचानक सिंह दल के ऊपर वही रोशनी दिखाई देती है जो कल रात पूरी पृथ्वी पर दिखाई दी थी। वो रोशनी धीरे धीरे करण के चारों तरफ चक्र काटती है और फिर करण के शरीर में समा जाती है। फिर सब शांत हो जाता है। अगली सुबह करण अचानक आंख खोलता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, मैं लौट आया हूँ, और दोबारा बेहोश हो जाता है। करण बेहोश होते ही अपने अंतर्मन में चला जाता, जहां वो देखता चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। करण काफी घबरा जाता है, अंधेरे का कोई अंत दिखाई नहीं देता। काफी देर घबराने के बाद थोड़ी हिम्मत करके करण चिल्लाता है, कोई है क्या इधर? पर कोई जवाब नहीं आता है। करण डरते हुए थोड़ा आगे बढ़ता है, पर कुछ दिखाई नहीं देता। करण चलता रहता है, ऐसे उसे 2 घंटे बीत जाते हैं, तब जाके उसे कुछ महसूस होता है। करण को थोड़ी राहत मिलती है। करण सोचता है, चलो कुछ महसूस तो हुआ। करण ऐसे ही चलते चलते 2 घंटे और बीतता है, आखिर थक कर चूर हो जाता है। करण सोचता है, कितने देर से चल रहा हूं, तब जाकर कुछ दिखा है। थोड़ी देर आराम कर लेने के बाद करण फिर से चलाना शुरू करता है। करीब 2 घंटे तक और चलने के बाद करण को बहुत शक्ति महसूस होती है। करण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका सर भारी होता हुआ महसूस होता है, पर करण शक्ति की तरफ आकर्षित होता हुआ आगे बढ़ता जाता है। अब उसे अंधेरा हटाता हुआ महसूस होता है। एक अजीब सी आवाज़ करण के मन में चलने लगती है, जैसे कोई अपना उसे अपने पास बुला रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। करण थोड़ा और आगे बढ़ता है, पर अब और आगे जाने की उसमें शक्ति नहीं बची। करण अब अपने घुटनों पर आ गया और हाफ रहा था। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई झरना उसके पर बहुत जोर से गिर रहा हो, लेकिन अचानक सारा दबाव खत्म हो जाता है और करण देखे वो शक्ति एक इंसान का रूप ले रही थी। वो शक्ति एक देवता का रूप धारण कर लेती है। करण तो उस देवता को खुली आंखों से देख भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद उस रोशनी ने आभा को कम किया और करण की तरफ देखने लगी। करण आभा कम होने के कारण अब सर ऊपर करके देखता तो थोड़ा डर जाता है, तो वो देवता करण को देखकर हंसने लगता है और कहता, तुमको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है छोटे उस्ताद। करण कहता है, मैं डर नहीं रहा, पर आप कौन है और मेरे अंतर्मन में क्या कर रहे हैं?
मैं कौन हूँ ये जानने के अभी तुम काबिल नहीं हो, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। और रहा सवाल तुम्हारे अंतर्मन में होने का, तो इतना जान लो तुम और मैं अब एक है। तो अब से मैं तुम्हारे अंदर ही रहूंगा और तुम्हें ताकतवर बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है, अब तुम वापस लौट जाओ क्योंकि तुम बहुत दिनों से बेहोश हो। अब तुम्हारे जागने का समय हो गया है। और वो एक चुटकी बजाते हैं और करण आंखें खोल देता है। करण धीरे धीरे आंखें झपकाता है और वो अपने आप को एक बड़े से कमरे में पाता है। वो खड़ा होने की कोशिश करता है पर गिर जाता है और उसके मुंह से आह निकल जाती है। उसकी आवाज़ सुनते ही एक औरत दौड़ते हुए आती है और करण को देखकर रोने लगती है। जी हाँ, वो करण की माँ होती हैं। करण जो इतने दिनों से बेहोश पड़ा था, तो सबसे ज़्यादा चिंता उसकी माँ ही करती थी। हमेशा उसका हाथ पकड़े रोती रहती थी और करण के सही होने की दुआ मांगती रहती थी। आज करण को होश में देखकर खुशी से रोने लगती है। करण उनको देखकर कहता है, आप रो नहीं, मैं ठीक हूँ और देखो आपके सामने हूँ। रोना बंद करके उसकी माँ उसके गले लग जाती है। क्या हुआ था करण को, वो क्यों बेहोश पड़ा था और कौन थी वो महिला, कौन था वो देवता जो करण के मन में है? क्या होगा करण की जिंदगी में आगे? क्या क्या परिवर्तन होगा आगे कहानी में? चट्टू देवता का ज्ञान देना। करण माँ के गले लगे रहता है, उसको भी काफ़ी अच्छा लगता है। सीमा सिंह करण की माँ करण से कहती है, बेटा तू बहुत दिनों से बीमार था, तुझ पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी, पर आज भगवान शिव ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। अब तुम आराम करो, रात काफ़ी हो गई है, मैं सारे परिवार को बताकर आती हूँ। करण को वापस बिस्तर पर लिटाकर सीमा सिंह बाहर निकल जाती है और करण ऊपर कमरे की छत को देखते हुए सोचता है, आखिर में कितने दिनों से बेहोश था। सोचते सोचते वो उस दिन को याद करता है जब उसके कमज़ोर होने का सब मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन उसके ताऊजी छोटे लड़के ने करण बहुत मारा और इस हालत में पहुंचा दिया कि करण कभी भी मर सकता था। भगवान शिव की कृपा से वो 2 महीने तक बेहोश पड़े रहने के बाद आज होश में आ गया, वरना सबने तो उसको मरा हुआ मान लिया था। उसको और उसके परिवार दल का महल छोड़कर एक छोटे से मकान में रहने के लिए बेबस कर दिया। करण को बहुत दुख होता है ये सब सोचकर। करण कसम खाता सबसे ताकतवर योद्धा बनने की और अपनी हालत देखता है तो उसे एहसास होता है कि फिलहाल तो वो हिल भी नहीं सकता, तो वापस अपने अंतर्मन में चला जाता है। अंतर्मन में उसको फिर से वही देवता मिलता है। करण उससे बोलता, आप कौन, मैं नहीं जानता, पर क्या आप मेरी मदद करोगे? देवता धीरे से अपनी आंख खोलता है और करण की आत्मा को देखता है और कुछ नहीं बोलता। करण वापस हताश होकर लौट आता होश में, पर अचानक करण की आत्मा उसका शरीर छोड़ के गायब हो जाती है और करण के शरीर से रोशनी निकलने लगती है। करण का शरीर हवा में उड़ने लगता है। देवता अपनी आंख धीरे से खोलते हैं और बोलते हैं, अब वो समय दूर नहीं जब मैं अपना बदला पूरा करूंगा, और करण के शरीर में मिल जाते हैं। 1 घंटे तक प्रक्रिया चलती रहती है और 1 घंटे बाद करण आंख खोलता है तो अलग ही तेज निकलता है, पर वो तेज करण का नहीं, उस देवता का होता है। करण की आत्मा तो पहले ही निराशा में मर जाती है, अब तो देवता की आत्मा करण के शरीर में समा गई थी। देवता करण के शरीर को देखकर कहता है, ये तो बहुत कमज़ोर शरीर है, इससे तो मुझे बदला लेने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। मुझे इस शरीर को मजबूत बनाना होगा, वरना ये मेरी शक्तियों को संभाल नहीं पाएगा। मैं मेरी कोई भी तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना मेरे दुश्मनों को पता चल जाएगा। लगता है मुझे पहले अपने चक्रों को जागृत करना होगा, वरना मेरी शक्ति से तो ये शरीर फट जाएगा। देवता सोचता है, इत्तेफाक कहे या कुछ और, इस लड़के का नाम भी करण ही निकला। अब मुझे चक्रों के ज्ञान को जागृत करना होगा, अब मैं और समय खराब नहीं कर सकता। मूल रूप से चक्र केवल 7 हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। पहला चक्र है मूलाधार, जो गुदा और जननेंद्रिय के बीच होता है। स्वाधिष्ठान चक्र जननेंद्रिय के ठीक ऊपर होता है। मणिपूरक चक्र नाभि के नीचे होता है। चक्र दोनों भवों के बीच होता है। जबकि अनाहत चक्र हृदय के स्थान में पसलियों के मिलने वाली जगह के ठीक नीचे होता है। विशुद्धि चक्र कंठ के गड्ढे में होता है। आज्ञा स्वाधिष्ठान चक्र जननेंद्रिय के ठीक ऊपर होता है। मणिपूरक चक्र नाभि के नीचे होता है। चक्र दोनों भवों के बीच होता है। जबकि अनाहत चक्र हृदय के स्थान में पसलियों के मिलने वाली जगह के ठीक नीचे होता है। विशुद्धि चक्र कंठ के गड्ढे में होता है। आज्ञा सहस्रार चक्र, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, सिर के सबसे ऊपरी जगह पर होता है, जहां नवजात बच्चे के सिर में ऊपर सबसे कोमल जगह होती है। 1. मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो भोजन और नींद के लिए तरसता है, अगर आपने सही तरीके से जागरूकता पैदा कर ली है तो वही इन चीज़ों से आपको पूरी तरह से मुक्त भी कर सकता है। हम चक्रों को ऊपर वाले और नीचे वाले चक्र कह सकते हैं, लेकिन ऐसी भाषा के प्रयोग से अक्सर गलतफहमी पैदा हो जाती है।
यह एक इमारत की नींव और छत की तुलना करने जैसा है। छत कभी नींव से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। किसी भी इमारत की नींव उसका मुख्य आधार होती है, छत नहीं। इमारत की मजबूती और वह कितना टिकाऊ होगी, ये सब उसकी नींव पर निर्भर करता है, न कि छत पर। लेकिन जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि छत ऊपर और नींव नीचे है। अगर आपकी ऊर्जा में प्रबल है तो आपके जीवन में भोजन और निद्रा का सबसे प्रमुख स्थान होगा। वैसे चक्रों के एक से ज़्यादा आयाम होते हैं। चक्रों का एक आयाम तो उनका भौतिक अस्तित्व है, लेकिन उनके आध्यात्मिक आयाम भी होते हैं। मूलाधार, इसका मतलब है कि उनको पूरी तरह से रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मूलाधार चक्र जो भोजन और नींद के लिए तरसता है, अगर आपने सही तरीके से जागरूकता पैदा कर ली है तो वही इन चीज़ों से आपको पूरी तरह से मुक्त भी कर सकता है। 2. स्वाधिष्ठान चक्र दूसरा चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा स्वाधिष्ठान में सक्रिय है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद की प्रधानता होगी। आप भौतिक सुखों का भरपूर मजा लेने की फिराक में रहेंगे। आप जीवन में हर चीज़ का लुत्फ़ उठाएंगे। स्वाधिष्ठान। 3. मणिपूरक चक्र अगर आपकी ऊर्जा मणिपूरक में सक्रिय है तो आप कर्मयोगी होंगे। आप दुनिया में हर तरह का काम करने को तैयार रहेंगे। 4. अनाहत चक्र अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। 5. विशुद्धि चक्र इसी तरह से आपकी ऊर्जा अगर विशुद्धि में सक्रिय है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। 6. आज्ञा चक्र अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा में सक्रिय है या आप आज्ञा तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पा ली है। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। आपके अनुभव में ये भले ही वास्तविक न हो, लेकिन जो बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल हुई है वह आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या कैसी भी परिस्थितियां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7. सहस्रार चक्र एक बार इंसान की ऊर्जा तक पहुंच जाती है तो वह पागलों की तरह परम आनंद में झूमता है। अगर आप बिना किसी कारण ही आनंद में झूमते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा ने उस चरम शिखर को छू लिया है। सहस्रार क्या करण अपने शरीर को मजबूत कर पाएगा? कौन था जिसने करण को बेहोश किया और मरने की कगार पर छोड़ दिया? कौन था वो देवता जो करण के शरीर में प्रवेश कर गया? क्या करण अपने चक्र जागृत कर पाएगा? 4. चक्र जागृत करने के फायदे। अब कहानी आगे। करण के शरीर में जो देवता था उस आत्मा का नाम भी संयोग से उसका नाम भी करण ही था। दोनों नाम जरूर एक था, लेकिन एक बिल्कुल बेकार जिसको उसके परिवार में उसके दादा और पिता और माँ के अलावा कोई पसंद नहीं करता था। सब उसको बोझ समझते थे। वही देवता करण जो अपने दम पर एक समय पूरे ब्रह्मांड पर राज किया करता था, लेकिन अपनों से मिले धोखे के कारण अब इस करण के शरीर में प्रवेश कर गया। अब उसका एक ही मकसद था, वो था बदला अपना और जिसके शरीर में है उसका बदला लेना। करण सोचता है मैंने चक्रों को पिछले जन्म में भी बड़ी मुश्किल से जागृत किया था, लेकिन इस बार शायद पिछला अनुभव काम आजे, मुझे कोशिश करनी चाहिए। अचानक ये मेरे सर भारी क्यों हो रहा है और ये दर्द तो मैंने पिछले जन्म में भी नहीं सहा था। तभी करण को एक आवाज़ सुनाई दी, वेलकम होस्ट इन दिस वर्ल्ड। करण डर गया और चिल्लाने लगा, कौन है ये, किसकी आवाज़ है? होस्ट आप डरो नहीं, मैं एक सिस्टम हूँ जो आपकी मदद के लिए हूँ। लेकिन तुम हो कहाँ और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? कौन हो? सामने आओ, मैं मजाक की स्थिति में नहीं हूँ। होस्ट आप अभी मुझे नहीं देख सकते क्योंकि मेरा अभी लेवल कम है। जैसे जैसे आप आगे शक्तिशाली होते जाएंगे मेरा भी लेवल भी बढ़ता जाएगा और आप मुझे देख पाएंगे। अभी आप मेरी बात सुनाए और याद रखिए मैं आपकी मदद के लिए हूं, ना कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो क्या आप मेरी मदद लेना चाहते हैं? मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली आदमी बना सकती हूँ। तो आपके पास सोचने के लिए केवल 1 मिनट तक का समय है। लेकिन मैं कैसे तुम पर यकीन करूं? तुम तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रही हो। होस्ट आपको यकीन करना ही होगा। अभी मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, रहे आपके सवाल तो वक्त आने पर आपको सब मालूम पड़ जाएगा। करण अपने मन में सोचता है मुझे तो वैसे भी ताकतवर बनाना है और यदि इसकी मदद ले ली जाए तो मैं शायद जल्दी ताकतवर बन जाऊं। मेरा अनुभव और इसकी मदद से मैं अपना लक्ष्य जल्दी हासिल कर लूँगा। ठीक है, मैं तैयार हूं। मुझे क्या करना होगा तुमसे मदद लेने के लिए? होस्ट आपको जो आपके हाथ में कड़ा है उस पर एक बूंद खून गिराकर आत्मा का संबंध बनाना होगा। आत्मा का संबंध तो जानते होंगे ही, आत्मा का संबंध 2 लोगों के बीच बनाया जाता है। एक बार आत्मा का संबंध बना लिया तो फिर दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और मन में बात कर सकते हैं। एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते।
ये संबंध इंसान जानवरों, राक्षसों, दूसरे इंसानों को अपने काबू में लेने या वफादार बनाने के लिए करते हैं। हाँ, मुझे पता है। और कुछ नुकीला ढूंढने लगता है। एक पुराना सा चाकू मिलता है, उससे अपनी हथेली पर कट लगाता है और कड़े पर खून गिरता है। होस्ट, आपसे सिस्टम को जुड़ने में कुछ वक्त लग सकता है, तब तक आपको चक्रों को कैसे जागृत करना है उसकी जानकारी आपको दी जा रही है। पर चक्रों को जागृत करना तो मैं जानता हूं, पर जागृत करने की विधि याद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं होस्ट, मैं आपको सारी जानकारी शुरुआत से देती हूं। जानकारी भेजी जा रही है। करण के सर में अचानक बहुत सी जानकारी आने लगी और करण उन्हें ढंग से व्यवस्थित करने लगा। करीब 2 घंटे बाद करण ने राहत की सांस ली। अब मुझे एक बार सिस्टम की जानकारी देख लेनी चाहिए। सप्त चक्र और कुंडलिनी को कैसे जागृत करें। आयुर्वेद और भारतीय पारंपरिक औषधि विज्ञान के अनुसार शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिन्हें सप्त चक्र या ऊर्जा की कुंडली भी कहते हैं। सामान्यतः क्रमशः 3 चक्र भी किसी व्यक्ति में जागृत हो तो वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। कुंडलिनी को जब जागृत किया जाता है तब यही सप्त चक्र जागृत होते हैं। इन 7 चक्र का जागृत होने से मनुष्य को शक्ति और सिद्धि का ज्ञान होता है। ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति भूत और भविष्य का भी जानकारी हो जाता है। विज्ञान इस बात को नहीं मानता, पर हमारे पुराने किताबों और वेदों में इसका जिक्र किया गया है। हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें शरीर का संचालन करने में प्रमुख 12 नाड़ियां दिमाग में है। आध्यात्मिक रूप से इडा, पिंगला और सुषुम्ना का जिक्र है। इंडा पिंगला के सक्रिय होने के बाद ही सुषुम्ना जागरूक होती है, जिसके बाद सप्त चक्र जागृत होते हैं। मूलाधार चक्र जागरूक होने के बाद रोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, जिससे अन्य चक्र भी जागरूक होते हैं। सप्त चक्र और कुंडलिनी को कैसे जागृत करें इसकी जानकारी नीचे दी गई है। 1. मूलाधार चक्र, बेस चक्र। स्थान, ये रीढ़ की सबसे निचली सतह पर गुदा और लिंग के बीच होता है। इस 4 पंखुड़ियां वाले चक्र को आधार चक्र भी कहा जाता है। ये शरीर के दाएं और बाएं हिस्से में संतुलन बनाने, अंगों का शोधन करने का काम करता है। ये पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरी की कार्य प्रणाली को सुचारू रखता है। ये वीरता और आनंद का भाव दिलाता है। 99% लोगों की चेतना इसी चक्र में अटकी रहती है। भूमिका, मंत्र, लम। शरीर की गंदगी दूर करने वाले योगासन से यह जागृत होता है, जैसे मॉर्निंग वॉक करना, जॉगिंग करना, स्वस्तिकासन, पश्चिमोत्तानासन जैसे आसन और कपालभाति प्राणायाम से मानसिक शारीरिक शांति और स्थिरता बनती है। भोग, निद्रा और संभोग पर काबू रखने से इसे जागृत किया जा सकता है। मूलाधार चक्र को कैसे जागृत करें। 2. स्वादिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र। रीढ़ में पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर के ठीक पीछे स्थित होता है। इस चक्र में 6 पंखुड़ियां होती हैं। आपकी ऊर्जा एक चक्र पर एकत्रित होने पर मौज मस्ती, घूमना फिरना की प्रधानता होगी। स्थान, यह आनुवांशिक, जेनेटिक, यूरिनरी और प्रजनन प्रणाली पर नजर रखने के साथ ही जरूरी हार्मोन्स के स्रावन को नियंत्रित करने में मददगार है। इस चक्र के जागृत होने से क्रूरता, अविश्वास, गर्व, आलस्य, प्रमाद जैसे दुर्गुणों का नाश होता है। भूमिका, मंत्र, वम। जानु शीर्षासन, मंडूकासन, कपालभाति 10 से 15 मिनट के लिए नियमित करें। जीवन में मौज मस्ती और मनोरंजन जरूरी है, पर इसे नियंत्रित रखने से आप इसे जागरूक कर सकते हैं। कैसे करें, जागृत करें। 3. मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। स्थान, ये ठीक नाभि के पीछे होता है। इसमें 10 पंखुड़ियां होती हैं। जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ एकत्रित होती है वह अधिक कार्य करते हैं और कर्मयोगी कहलाते हैं। यह पाचक व अंतस्रावी ग्रंथि से जुड़ा है। पाचन तंत्र को मजबूती देने व शरीर में गर्मी व सर्दी के सामंजस्य को बनाता है। मणिपुर चक्र के जागृत होने से तृष्णा, भय, लज्जा, घृणा, मोह आदि भाव दूर होते हैं। आत्मशक्ति बढ़ती है। भूमिका, मंत्र, रम। ऐसे करें जागृत। पवन मुक्तासन, मंडूकासन, मुक्तासन, भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम 10 से 15 मिनट रोजाना करें। 4. अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। स्थान, रीढ़ में हृदय के पीछे थोड़ा नीचे की ओर स्थित होता है। इस चक्र में 12 पंखुड़ियां होती हैं। हृदय और फेफड़ों को सफाई कर इनकी कार्यक्षमता को सुधारता है। इसके जागृत होने से कपट, हिंसा, अविवेक, चिंता, मोह, भय जैसे भाव दूर होते हैं। प्रेम और संवेदना जागरूक होती हैं। भूमिका, हृदय और फेफड़ों को सफाई कर इनकी कार्यक्षमता को सुधारता है। इसके जागृत होने से कपट, हिंसा, अविवेक, चिंता, मोह, भय जैसे भाव दूर होते हैं। प्रेम और संवेदना जागरूक होती हैं। भूमिका,
मंत्र यम ऐसे करे जागृत। उष्ट्रासन, भुजंगासन, अर्धचक्रासन, भस्त्रिका प्राणायाम करें। हृदय पर संयम रखें। 5. विशुद्धि चक्र थ्रोट चक्र स्थान ये गर्दन में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। ये 16 पंखुड़ियों वाला चक्र है। बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR को संतुलित रखता है। पूरे शरीर को शुद्ध करता है। इस 16 पंखुड़ियों वाले चक्र को जागृत करने से 16 कला का ज्ञान होता है। भूख और प्यास को रोक जा सकता है। मौसम के प्रभाव को रोक जा सकता है। भूमिका मंत्र हम ऐसे करें जागृत। हलासन, सेतुबंध आसन, सर्वांगासन और उज्जाई प्राणायाम करें। 6. आज्ञा चक्र ब्राउ चक्र स्थान चेहरे पर दोनों भौहों के बीच स्थित होता है। इस चक्र में अपार सिद्धियां और शक्तियां निवास करती हैं। भूमिका मानसिक स्थिरता व शांति को बनाए रखता है। यह मनुष्य के ज्ञान चक्षु को खोलता है। मंत्र ऐसे करें जागृत। अनुलोम विलोम, सुखासन, मकरासन और शवासन करें। 7. सहस्त्रार चक्र क्राउन चक्र स्थान सिर के ऊपरी हिस्से के मध्य स्थित होता है। इसे शांति का प्रतीक भी कहते हैं। यही मोक्ष का मार्ग भी कहलाता है। भूमिका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व सामाजिक सभी स्तर में सामंजस्य बनाता है। ऐसे करें जागृत। बाकी 6 के जागृत होने पर यह चक्र स्वतः ही जागृत हो जाता है। लगातार ध्यान करने से यह चक्र जागृत होता है। अरे यार, इतनी जानकारी पढ़ ली, अब तो मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। होस्ट मुबारक हो, सारी प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है, अब आप सिस्टम से जुड़ गए हैं। टक्कर 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 टक्कर। क्या है ये सिस्टम और ये कैसे मदद करेगा करण की? क्या करण ताकतवर बन पाएगा? क्या अपना बदला ले पाएगा? क्या अपने चक्र जागृत कर पाएगा? च4 मूलाधार चक्र जागृत करना भाग 1। करण ने सिस्टम की सारी जानकारी को आत्मसात करके उनको अपने दिमाग में ढंग से व्यवस्थित करने में ही सुबह कर दी। उसको ये एहसास तब हुआ जब सूरज की पहली किरण उसकी आंखों पर महसूस हुई। करण सोचता है, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही जानकारी पढ़ ली, अब मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए क्योंकि अभी मेरा शरीर काफ़ी कमज़ोर है। ये सोचकर वो फिर बिस्तर की तरफ बढ़ता है और कब नींद की आगोश में आ जाता है उसको पता ही नहीं चलता। उसकी नींद दोपहर में किसी के कदमों की आवाज़ से खुलती है। वो देखता एक ममता की मूर्त सी औरत उसके पास आ रही है और उसको बेटा कहकर बुला रही है। ये करण की माँ रानी सीमा सिंह होती है, जो करण के लिए खाना लेकर आई थी क्योंकि कल रात में ही करण को होश आ गया था, पर अभी तक करण चलने फिरने की हालत में नहीं था। वो कल रात को और सुबह भी खाना लेकर आई थी, पर करण हमेशा उनको सोता हुआ मिला था तो वो वापस चली गई थी। सीमा सिंह करण को होश में देखकर उसको कहती है, बेटा तुझे कल रात का होश आया है और तू कल से ही बिना खाना खाए सो रहा है, तुझे भूख लगी होगी। चलो अपना मुंह खोलो, मैंने अपने हाथों से तेरा पसंदीदा खाना बनाया है। करण को भी भूख लगी थी तो वो चुपचाप मुंह खोल देता है। उसकी माँ उसको बड़े ही प्यार से खाना खिलाकर उसको आराम करने की बोलकर चली जाती है। करण खाना खाने के बाद थोड़ा ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उसने पिछले जन्म में बहुत सा स्वादिष्ट भोजन किया था पर माँ का प्यार नहीं ले पाया था। करण सोच ही रहा होता तभी उसके दादा राणा प्रताप सिंह जी एक बूढ़े आदमी के साथ आते हैं। राणा प्रताप सिंह जी करण से पूछते हैं, अब कैसा महसूस हो रहा है? दादाजी, अब मुझे थोड़ा अच्छा लगा रहा है, खाना खाने के बाद थोड़ी ऊर्जा मिली है। राणा प्रताप सिंह उस बूढ़े की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, ये सप्ततारा रैंक के वेद है, यही तुम्हारा इलाज कर रहे थे। रैंकों के बारे में जानकारी। ऋषि लेवल शुरुआती या कल्टीवेशन का पहला चरण, इसके 1 से 9 पड़ाव होते हैं। महर्षि लेवल दूसरा चरण, ये ऋषि लेवल के 9 पड़ाव पूरे करने के बाद आता है। इसके भी 9 पड़ाव है। गण लेवल तीसरा चरण, ये महर्षि लेवल के बाद आता है और इसके भी 9 पड़ाव है। महागण लेवल चौथा पड़ाव, ये गण लेवल के बाद आता है और इसके भी 9 ही पड़ाव है। तारा लेवल 5वां पड़ाव, ये महागण लेवल के बाद आता है और इसके भी 9 पड़ाव होते हैं। सप्ततारा लेवल 6ठा पड़ाव, ये तारा लेवल के बाद आता है और इसके 7 पड़ाव होते हैं जैसे इसका नाम है। शक्ति लेवल 7वां पड़ाव, ये सप्ततारा लेवल के बाद आता है और इसके भी 7 पड़ाव है। सिंह दल और उसके आसपास ज़्यादातर शक्तिशाली इसी लेवल पर है। महाशक्ति लेवल 8वां पड़ाव, ये शक्ति रैंक के 7 पड़ाव पार करने के बाद आता है, इसके भी 5 पड़ाव है। नश्वर लेवल 9वां पड़ाव, ये महाशक्ति रैंक के बाद आता है और इसके भी 5 पड़ाव है। नश्वर सम्राट 10वां लेवल, ये नश्वर लेवल के बाद आता है, इसके भी 5 पड़ाव है।
इसके अलावा भी काफ़ी लेवल है, पर अभी इतनी जानकारी काफ़ी है। राणा प्रताप सिंह बताते हैं, इनका नाम वैद्य सिफू है और बहुत दिनों से तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। करण वैद्य सिफू की तरफ देखकर उनको प्रणाम करता है। वैद्य सिफू करण के प्रणाम को देखकर कहते हैं, अब मुझे तुम्हारी जांच करनी है तो थोड़ा आराम से, घबराना मत, और करण की जांच करने लगते हैं। राणा प्रताप सिंह वैद्य सिफू के चेहरे पर आ रहे परिवर्तन को ही देख रहे होते हैं। काफ़ी देर बाद उनसे रहा नहीं जाता तो वो पूछते हैं, क्या बात है वैद्य जी, आप इतने हैरान क्यों है? माफ़ करना महाराज, पर करण का लेवल तो गिरकर बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। अगर कुछ दिन और राजकुमार करण को होश नहीं आता तो शायद ही ये बच पाते, और अगर बच भी जाते तो कभी कल्टीवेशन नहीं कर पाते। फिलहाल मैं कुछ दावा दे रहा हूँ, आशा करता हूँ इनसे ये 15 दिन में चलने फिरने लायक हो जाए, बाकी सब करण की इच्छाशक्ति के ऊपर है। जो करण 15 साल की उम्र में गन लेवल पर पहुंचने का कारनामा कर चुका था, आज एक हादसे में घायल होकर इस परिस्थिति में आ गया है। ये हादसा था या साजिश, इसका पता कहानी के आगे के भागों में पढ़ने को मिलेगा। राणा प्रताप सिंह वैद्य सिफू को विदा करके कुछ देर तक करण से बात करते हैं और वापस चले जाते हैं। राणा प्रताप सिंह जी के जाने के बाद करण थोड़ी देर आराम करता है। आराम के बाद शाम का खाना दोबारा माँ के हाथ से खाता है और कुछ देर माँ से बात करता है। माँ के जाने के बाद करण सोचता है, अब इस जन्म में ताकतवर बनने की शुरुआत की जाए। करण अपने दिमाग में चक्र जागृत करने की विधि को देखता है और फिर सिस्टम से कहता है, सिस्टम क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जी होस्ट, मैं आपको सुन सकती हूँ, मैं तो हमेशा आपके मन में हूँ, आप जब चाहे मुझसे बात कर सकते हैं, वो भी मन में। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये तो बहुत अच्छा है, कोई मुझे पागल भी नहीं समझेगा। सिस्टम, तुमने जो जानकारी दी है उसको तो मैं समझ गया हूँ, पर इसको इस्तेमाल कैसे करूँ, क्या तुम बता सकती हो? होस्ट, मैंने जो भी जानकारी दी है वो तो बस शुरुआत है। आप ध्यान की मुद्रा में बैठ जाए और मैं एक मंत्र आपके दिमाग में भेज रही हूँ, उसको ध्यान से दोहराते रहे, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकने देना है। मेरे हिसाब से रात हो चुकी है, अब शायद ही कोई आपको परेशान करेगा। अब आप शुरू कर सकते हैं। सिस्टम की दी जानकारी के अनुसार करण पैर मोड़कर ध्यान में बैठ जाता है और मंत्र का जाप अपने मन में करने लगाता है। उसको अपनी कमर के नीचे हल्का दर्द महसूस होने लगाता है। होस्ट, आपको इस दर्द को सहना होगा वरना आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। करण दर्द को सहता रहता है और गहरे ध्यान में जाता रहता है। उसको इतना दर्द हो रहा जितना किसी की हड्डी टूटने पर होता है। उसने होठों को कस के दांतों से दबा दिया था, होठों से खून निकलने लगाता है। सिस्टम बार बार करण को होश में रहने के लिए उम्मीद दे रहा था। होस्ट, आपको बेहोश होने से अपने आप को बचना होगा, आपका काफ़ी खून निकल गया है। अगर अब आप बेहोश हो गए तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और शायद आप महीनों तक बिस्तर पर रहेंगे। करण की आंखों में अब अंधेरा छाने लगाता है और वो बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाता है। टक्कर 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 टक्कर। क्या करण अपने घायल होने की साजिश का पता कर पाएगा? क्या करण अपना मूलाधार चक्र जागृत कर पाएगा? क्या करण फिर से कल्टीवेट कर पाएगा? चैप्टर 5 मूलाधार चक्र जागृत भाग 2। करण बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाता है। उसके शरीर के हर अंग से खून निकलने लगाता है, पर वो लगा रहता है। अब करण कभी भी बेहोश हो सकता है। उसका बहका और खून बहने से उसे कमजोरी महसूस होने लगती है, पर सिस्टम उसको होश में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। सिस्टम को पता था कि यदि करण बेहोश हो गया तो वो कभी दोबारा चक्र जागृत नहीं कर पाएगा, ना ही कल्टीवेशन कर पाएगा, पर सिस्टम करण को कुछ नहीं बताता है। बस करण का हौसला अफजाई कर रहा था, इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। करण जब भी बेहोश होने वाला होता तभी वो करण को बिजली का झटका दे देता था जिससे करण बेहोश न हो। करण को मंत्र जाप करते हुए आधी रात हो जाती, पर वो बिल्कुल भी मंत्र जाप करना नहीं रोकता है। धीरे धीरे अब उसका दर्द कम होता हुआ महसूस होने लगता है। करण के कमर के नीचे अब हल्की जलन होने लगती है। तभी सिस्टम करण को बताता है, लगे रहो होस्ट, के जलन प्रतीक हैं कि आपका मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है, बस थोड़ी देर और सहन कर लीजिए। सिस्टम की बात सुनकर करण को अच्छा लगाता है और उसको उम्मीद दिखाई देती है। अब कमर के नीचे जलन और तेज होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे करण के नीचे किसी ने आग लगा दी हो। 1 घंटे बाद करण को जलन में राहत मिलती है और ऊर्जा का संचार करण के शरीर में होने लगाता है। ऊर्जा से जलन कम होने लगती है और मूलाधार चक्र जागृत करने के लिए ऊर्जा करण के शरीर में प्रवेश करने लगती है। करण अब बाहर वातावरण से ऊर्जा अपने शरीर में आती हुई महसूस करता है। उसको जोश आ जाता है, वो और तेज मंत्र का जाप करने लगाता है। ऐसा लगता जैसे करण का शरीर ऊर्जा का भूखा हो और अब उसको भरपूर मात्रा में खाना मिल गया हो।
करण ने महसूस किया अब उसके शरीर में लाल रंग की ऊर्जा का निर्माण होने लगा है। ये लाल रंग मूलाधार चक्र का रंग होता है। धीरे धीरे लाल ऊर्जा एक चक्र का रूप धारण कर रही है। करण के अंदर एक नई लाल ऊर्जा उसके शरीर के हर अंग से होकर गुजर रही थी। उसका हर अंग लाल रंग का प्रतीत हो रहा था। समय के साथ लाल ऊर्जा और गाढ़ी होती जा रही थी और चक्र का रूप धारण कर रही थी। जैसे जैसे मूलाधार चक्र जागृत हो रहा था वैसे वैसे करण के शरीर में ऊर्जा की बाढ़ सी आ रही थी। सिस्टम बार बार करण को चेतावनी दे रहा था कि ऊर्जा को नियंत्रित करे वरना उसका शरीर फट जाएगा। करण पूरी कोशिश कर रहा था ऊर्जा को नियंत्रित करने की, पर ऊर्जा बढ़ती ही जा रही थी। अचानक करण को कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। उसका मूलाधार चक्र जागृत हो गया था। तभी उसको सिस्टम के नोटिफिकेशन की इतनी आवाज़ सुनाई देती है कि करण खुश हो जाता है। डिंग डिंग, मुबारक हो होस्ट, आपने मूलाधार चक्र जागृत कर लिया है। आपको इनाम में न्यूबी बॉक्स रिवार्ड में मिला है। मुबारक हो होस्ट, आपको शक्ति तरल का बेसिक नुस्खा प्राप्त हुआ है। मुबारक हो होस्ट, आपको शक्ति तरल का बेसिक नुस्खा प्राप्त हुआ है। आपको बेसिक आर्मर प्राप्त हुआ है। आपको मेडिसिन का बेसिक लेवल प्राप्त हुआ है। आपको एक स्वॉर्ड तकनीक प्राप्त हुई है। आपको पेंटिंग का बेसिक लेवल प्राप्त हुआ है। आपको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। आपको सिस्टम का एक फ्री अपडेट प्राप्त हुआ है। क्या आप अपना स्टेटस देखना चाहते हैं? हाँ ना। करण तो इतनी आवाज़ सुनकर होश ही खो बैठा था, मतलब बेहोश हो चुका था। पूरी रात करण बेहोश पड़ा रहता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसकी आंख खुलती हैं। वो अपने आप को ठीक करता है और खड़ा होकर शीशा देखता है। शीशा देखकर करण 2 बार अपनी आंख साफ करता है पर कोई फर्क नहीं पड़ता। करण इतना आश्चर्य में पड़ जाता है कि कल रात तो उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था और आज ऐसा क्या हो गया कि उसके शरीर पर खून का एक भी कतरा नहीं है। करण अपने कपड़े उतार कर देखता है तो और आश्चर्य में पड़ जाता है। उसके शरीर पर कहा कल रात तक इतने घाव थे कि वो चल भी नहीं पाता था। आज वो अपने पैरों पर खड़ा है और उसके शरीर पर घाव तो बहुत दूर, एक निशान भी नहीं है। उसके शरीर के सारे घाव भर गए हैं। इतना ही नहीं, उसकी मसल्स भी मजबूत हो गई है। उसके शरीर पर 6 पैक आ गए हैं। चेहरे पर अलग ही तेज आ गया है। करण आश्चर्य में सिस्टम से पूछता है, सिस्टम ये सब कैसे हुआ? होस्ट, जब आप बेहोश हो गए थे तब सिस्टम ऑटोमेटिक हीलिंग में इंटर कर गया था, जिससे आपके सारे घाव भर गए हैं। यहाँ तक आपके शरीर में मौजूद हर आंतरिक घाव भी भर गए हैं। इतना ही नहीं, आपके शरीर में एक जहर भी था, वो भी खत्म हो गया है। करण खुश हो ही रहा था, अचानक जहर की बात सुनकर बेसुध-सा हो गया। थोड़ी देर बाद खुद को नियंत्रित करने के बाद करण पूछता, सिस्टम क्या तुमने जहर कहा था? भला जहर मेरे शरीर में कहाँ से आया? होस्ट, मैंने जहर ही कहा था, ये कहाँ से आया ये तो मुझे पता नहीं, पर ये जहर था बहुत खतरनाक क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी जीवन शक्ति को खत्म कर रहा था। करण तो सोच में पड़ गया कि ये जहर मेरे शरीर में आया कहाँ से। वहीं दूसरी ओर एक महल में कुछ लोग आपस में चिंता में बैठे किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। एक आदमी कहता है, ये कैसे हो सकता है? उस करण को होश कैसे आ सकता है? उसको तो मेरे हिसाब से आज रात तक मर जाना चाहिए था। जी हाँ, ये करण के ताऊजी राणा कमल सिंह थे। अब उनको कौन बताए कि जिस करण को उन्होंने जहर दिया था वो तो 2 दिन पहले ही मर गया था। ये तो देवता करण है। विक्रम सिंह, क्या तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं हुआ? क्या तुमने करण को वो जहर नहीं दिया था? विक्रम सिंह तो कहीं अलग ही चिंता में खोया हुआ था। विक्रम को ऐसे खोया हुआ देखकर कमल सिंह को और अधिक गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में चिल्लाया, विक्रम क्या अब तुम्हारे पास कोई जवाब है या नहीं? विक्रम अपने पिता को गुस्सा होते देख होश में आ गया और हड़बड़ाता हुआ बोला, पिताजी मैंने खुद अपने हाथों से उसके खाने में जहर मिलाया था। करण को मूलाधार चक्र जागृत करने से क्या फायदा होगा? क्या करण को पता चल जाएगा कि उसको जहर किसने दिया था? अब क्या नई साजिश बनाएगा कमल सिंह? चसिक सिस्टम से बात करना। सिस्टम उसको मूलाधार चक्र जागृत करने के लिए रिवॉर्ड्स देता है, जिसके नोटिफिकेशन की आवाज़ करण सहन नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह खड़ा होता है तो उसको विश्वास नहीं होता कि वो अपने पैरों पर खड़ा था और उसके सारे घाव भर गए थे। वहीं दूसरी ओर उसको मारने की कोशिश करने वाले लोग परेशान होते हैं और एक मीटिंग बुलाते हैं। अब कहानी में आगे कमल सिंह अपने बेटे की बात सुनकर सोच में पड़ गया कि अगर उसको जहर खिलाया गया था तो वो बच कैसे गया। उस जहर का तोड़ आसपास के किसी वैद्य के पास मिलना नामुमकिन था क्योंकि उसने खुद वो जहर बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया था। कमल सिंह की सोच गहरी होती जाती है। ऐसा कौन सा वैद्य मिल गया पिताजी को उस जहर का तोड़ बना सकता है? मुझे पिताजी से पता करना पड़ेगा। कमल सिंह विक्रम की तरफ देखकर कहता है, ये विवेक कहाँ है? हमेशा टाइम पर गायब रहता है। विक्रम कहता है, पिताजी मैंने विवेक को किसी काम से गुरु जी के पास भेजा है, वो अकेडमी गया है, शाम तक आ जाएगा, आप चिंता न करें।
कमल सिंह कुछ नहीं कहता और किसी को बुलाता है और उससे कहता है तुम सुरेश सिंह के घर पर अपनी नज़र बनाए रखो, मुझे हर पल की खबर मिलती रहनी चाहिए, समझे। वो आदमी शांति से अपना सर झुकाकर कहता है जी मालिक, मैं अपनी पूरी दृष्टि उन पर बनाए हुए हूँ। अब तुम जा सकते हो और विक्रम फिलहाल तुम उस करण से दूर रहना और अपना पूरा ध्यान आने वाली प्रतियोगिता पर रखना, इस बार तुमको टॉप करना है, वरना मेरी इज्जत इस दल में कुछ नहीं रहेगी और मैं लीडर बनने की दौड़ से बाहर हो जमाऊंगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। फिर सुशील सिंह को लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि सुरेश सिंह तो पहले से बाहर हो चुका है, अब वो किसी काम का नहीं है, ना ही उसका बेटा किसी काम का है। मैं जो कह रहा हूँ समझ गए? जी पिताजी, मैं समझ गया हूँ, मैं ध्यान रखूंगा और अपना पूरा ध्यान रखूंगा। वैसे भी मुझे कौन हरा सकता है, बस उस भेड़िया दल की रचना के अलावा कोई नहीं है जो मुझे रोक सके। शाबाश बेटा, मुझे भी यही उम्मीद है, पर तुम उस लड़की को हल्के में नहीं ले सकते। वो लड़की 6 महीने से बाहर से गुरु बुलाकर तैयारी कर रही है। उसका गुरु मुझसे भी ऊंची रैंक पर है। अब तुम जाओ। जी प्रणाम पिताजी, मैं समझ गया। मुझे भी सुशील सिंह से आगे रहने के लिए और तैयारी करनी है और इस करण के वैद्य का भी पता करना है। करण पहले मेरे दोनों बेटों से ज़्यादा होनहार था, कहीं वो दोबारा ताकतवर न बन जाएं। वहीं दूसरी ओर करण शीशे में अभी तक खुद को ठीक देखकर खुश हो रहा था, तभी उसको सिस्टम की आवाज़ सुनाई देती है। होस्ट, क्या आप अपना स्टेटस देखना चाहते हैं? हाँ ना। करण उसकी बात सुनकर कुछ समझ नहीं पता कि सिस्टम क्या कहना चाहती है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में सिस्टम जैसा कुछ देखा ही नहीं था। वो सिस्टम से पूछता है ये स्टेटस क्या होता है? क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बता सकती हो कि तुम कौन हो या तुम्हें किसने बनाया है? होस्ट, मैं आपको अपने बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे सकती हूँ क्योंकि आपका मूलाधार चक्र जागृत हो गया, पर उससे पहले आपको सिस्टम को अपडेट करना होगा। होस्ट, स्टेटस वो जगह है जहाँ पर आप अपनी सभी जानकारी देख सकते हैं। क्या आप देखना चाहते हैं? हाँ ना। ठीक, मुझे थोड़ा समझ आया, दिखाओ क्या जानकारी है मेरी ओर। हाँ पर क्लिक कर देता है। ओके होस्ट, और नीले रंग की स्क्रीन करण की आंखों के सामने खुल जाती हैं। नाम करण सिंह। बॉडी टाइप सुप्रीम बॉडी टाइप जोड़। सिस्टम लेवल 0। फिजिकल एबिलिटी 10%, मेंटल एबिलिटी 10%, चार्म एबिलिटी 0.1%, लक एबिलिटी 5%, HP 100, RP 100, टेक्नोनिक नील, मेडिसिन स्किल नील, पिल स्किल नील, वेपन स्किल नील, सिस्टम पॉइंट्स 0, रिजर्व स्किल मेडिसिन स्किल, पेंटिंग स्किल, आत्मा सुधार काढ़ा बनाने की विधि। रिजर्व्ड आइटम्स बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक, बेसिक आर्मर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, एक फ्री सिस्टम अपडेट, एक न्यूबी रिवार्ड बॉक्स। करण इन सब को ढंग से देखता है, सोचता है इतना कुछ मुझे ऐसे ही मिल गया। इतनी चीज़ों के लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती। इतनी स्वर्ण मुद्रा तो मुझे मेरा दल 5 साल में भी नहीं देता। सिस्टम, ये रिजर्व्ड एबिलिटी जो चीज़ें हैं, क्या मैं उनको अभी इस्तेमाल कर सकता हूँ? होस्ट, पहले आपको सिस्टम को लेवल 1 पर अपडेट करना होगा। क्या आप अभी अपडेट करना चाहते हैं? हाँ ना। करण बिना सोचे समझे हाँ पर क्लिक कर देता है। होस्ट, कमांड एक्सेप्टेड। होस्ट, सिस्टम को अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। आप तब तक अपना निजी काम कर सकते हैं। सिस्टम, कितना समय लगेगा, क्या तुम कुछ बता सकते हो? होस्ट, अगर किस्मत अच्छी रही तो 1-2 घंटे और अगर खराब रही तो एक पूरा दिन का समय लगेगा। करण सोचता 1-2 घंटे में ही हो जाए तो अच्छा है, वरना एक दिन तक मैं क्या करूँगा? बाहर भी नहीं जा सकता वरना सबको शक हो जाएगा और सवालों की लाइन लगा देंगे। ऐसा करता हूँ थोड़ा ध्यान ही लगा लूँ। ऐसा सोचकर करण पैर मोड़कर ध्यान करने बैठ जाता है। उसका ध्यान किसी के पैरों की आवाज़ सुनकर खुल गया था, वो जल्दी से बिस्तर पर लेट गया। तभी करण की माँ सीमा सिंह आती है और कहती हैं अब कैसा महसूस हो रहा बेटा? वैद्य जी की दवाई असर तो कर रही है ना? हाँ माँ, वैद्य जी की दवाई असर तो कर रही है, अब मैं हिल-डुल सकता हूँ। आप कुछ काम से आई है क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी ही तुम खड़े हो जाओगे बेटा, और मैं खाना लेकर आई हूँ, चलो मुंह खोलो और खाना खाओ। खाने में मैंने औषधि मिलाई है जिससे तुम्हें ऊर्जा प्राप्त होगी। करण चुपचाप खाना खाता है और 1-2 घंटे तक अपनी माँ से बाहर की जानकारी लेता है। उसको बहुत दुख होता है कि उसके परिवार को क्या क्या देखना पड़ रहा है। अगर दादाजी नहीं होते तो करण का परिवार सड़क पर भीख मांग रहा होता। कुछ देर बाद माँ भी चली जाती है। तभी सिस्टम की आवाज़ सुनाई देती है। मुबारक हो होस्ट, सिस्टम सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है। क्या आप अपना स्टेटस देखना चाहते हैं? हाँ ना। करण हाँ पर क्लिक कर देता है। उसके सामने नीली पारदर्शक स्क्रीन खुल जाती है।
7 सिस्टम को अपडेट के फायदे। सिस्टम के अपडेट की नोटिफिकेशन सुनकर करण खुश हो जाता है और सोचता है बढ़िया हुआ जो सिस्टम 2 घंटे में ही अपडेट हो गया। करण सिस्टम के नोटिफिकेशन को सुनकर स्टेटस पर क्लिक कर देता है। करण के सामने नीले रंग की पारदर्शी स्क्रीन खुल जाती है। नाम करण सिंह। बॉडी टाइप सुप्रीम बॉडी टाइप जोड़। सिस्टम लेवल 1। फिजिकल एबिलिटी 10%, मेंटल एबिलिटी 10%, चार्म एबिलिटी 0.1%, लक एबिलिटी 5%, HP 100, RP 100, टेक्नोनिक नील, मेडिसिन स्किल नील, पिल स्किल नील, वेपन स्किल नील, रिजर्व्ड एबिलिटी मेडिसिन स्किल, पेंटिंग स्किल, आत्मा सुधार काढ़ा बनाने की विधि। रिजर्व्ड आइटम्स बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक, बेसिक आर्मर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। करण स्टेटस देखकर सिस्टम से पूछता है अब तो मुझे समझा दो, अब तो तुम्हें अपडेट भी कर दिया है। बिल्कुल होस्ट, अब मैं शायद आपके कुछ सवालों का जवाब दे सकती हूँ। आप सवाल पूछ सकते हैं पर सबके उत्तर नहीं दे सकती। आपको मुझे टाइम पर अपडेट करते रहना होगा। करण सोचता है क्या भला है ये, इसको कैसे अपडेट करता रहूँगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। पिछले जन्म में इतना सब कुछ देख लिया पर यह सिस्टम तो मैंने भी नहीं देखा। अच्छा ठीक है, पहले तुम ये बताओ तुम मुझे ही क्यों मिली और तुम्हें किसने बनाया? होस्ट ये तो किस्मत का खेल है, इसका तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि 1000 साल में ऐसे ही शटडाउन पड़ी थी, कोई मुझे जागृत ही नहीं कर पाया। आपकी किस्मत अच्छी थी जो आपके अंदर मेरे पिछले मालिक का शुद्ध खून है, वरना आपके परिवार में किसी के अंदर अब शुद्ध खून नहीं है। आपने अपने शुद्ध खून को जागृत कर लिया तो मुझे भी शुद्ध खून से जागृत कर लिया, और रही बात मुझे किसने बनाया और मैं आपके पूर्वज के पास कैसे आई उसका आपको बाद में पता चल जाएगा। करण सोचता है चलो कुछ तो अच्छा काम किया, इस शरीर के पिछले मालिक ने, अब मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी शक्तिशाली योद्धा बनने में। ठीक है, अब ये स्टेटस अंदर इतनी चीज़ें शो हो रही हैं, इनके बारे में बताओ। होस्ट मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ, सुनो। पहले मैं बॉडी टाइप के बारे में बताती हूँ। बॉडी टाइप कई टाइप के होते हैं, जैसे आग, पृथ्वी, जहर, बर्फ। इन सब में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सुप्रीम बॉडी टाइप होती है जो आपकी है। सुप्रीम बॉडी टाइप वाला सारे बॉडी टाइप का राजा होता है, ये हर एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है, इस पर किसी चीज़ का असर नहीं होता। इनकी बॉडी बहुत मजबूत होती है जो सब झेल सकती है, यही आगे जाकर देवता या उससे भी ऊपर की रैंक हासिल करते हैं। अब सिस्टम के लेवल के बारे में बताती हूँ। जैसे जैसे आप सिस्टम को अपडेट करते जाएंगे वैसे वैसे आपको कई फ़ायदे मिलते जाएंगे। अब मैं आपको एबिलिटी के बारे में बताती हूँ। एबिलिटी 3 टाइप की होती है, जैसे फिजिकल, मेंटल, आत्मा। फिजिकल एबिलिटी से हम शरीर को मजबूत बनाते हैं, बिना कल्टीवेशन के भी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। मेंटल एबिलिटी हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाती है, इसको कल्टीवेशन के बिना नहीं बढ़ाया जा सकता। आपके लिए दोनों को बिना कल्टीवेशन के बढ़ाया जा सकता है सिस्टम की मदद से। आत्मा एबिलिटी को केवल कल्टीवेशन से ही बढ़ाया जा सकता है, तो अभी आपको इसके बारे में नहीं बता सकती। अब चार्म के बारे में बताती हूँ, ये आपकी स्मार्टनेस को बढ़ाती हैं जिससे आप हैंडसम लगोगे। लक तो किस्मत है, ये आपकी किस्मत को ठीक करती है और आपको और लोगों से आगे बढ़ाती हैं। HP ये आपकी हेल्थ के बारे में बताती हैं। 100 मतलब आप बिल्कुल सही है, 0 मतलब आप बेहोश हो जाएंगे, इसलिए इसको कभी 0 मत होने देना। RP ये रिजर्व पॉइंट है, इससे आप अपनी किसी भी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, पर इनको भी 100 होने पर ही बांटा जा सकता है। टेक्निक्स तो आप जानते ही होंगे, ये भी कई टाइप होती है, जैसे वेपन से संबंधित, शरीर से संबंधित, एलिमेंट से संबंधित, लड़ाई से संबंधित। स्किल्स कई टाइप की होती है, जैसे मेडिसिन, वेपन, पिल्स, फॉर्मेशन, टूल्स। रिजर्व स्किल में सिस्टम से मिली स्किल्स है जिनको अभी आपने कल्टिवेट नहीं किया है। रिजर्व्ड आइटम्स में आपको सिस्टम से प्राप्त अन्य चीज़ें हैं जिनको अभी आपने कल्टिवेट नहीं किया है। क्या अब भी आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा काम ही आपकी मदद करना है। सिस्टम आपको चेतावनी देता है कि आप सिस्टम के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बता सकते हैं, चाहे वो आपका कितना ही खास हो, वरना आप सब कुछ भूल जाएंगे जो भी आपने सीखा है, या हो सकता है आपकी मौत भी हो जाए। करण तो बड़ा कंफ्यूज हो गया था, वो पूछता है पर क्यों नहीं बता सकता हूँ होस्ट? क्योंकि लोग बड़े लालची होते हैं, वो मेरा गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और इस दुनिया में तबाही मचा सकते हैं। इसलिए ये सिस्टम का रूल उसके मालिक को मनाना पड़ता है, चाहे वो हाँ कहे या ना। पहली बात तो बुरे लोगों को मैं मिल ही नहीं सकती, पर फिर भी दुनिया की भलाई के लिए ये जरूरी है। आप समझ गए होंगे। करण शांति से सर हिलाता है क्योंकि उसको भी पता है लालच में लोग क्या क्या कर सकते हैं।
उसको पिछले जन्म में उसके ही सबसे नज़दीकी लोगों ने उसकी ताकत और सिंहासन के लिए मार दिया था। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं इन चीज़ों को जो तुमने मुझे दी है कल्टीवेट कैसे करूँ। होस्ट उसके लिए आपको कल्टीवेशन करना शुरू करना पड़ेगा। कल्टीवेशन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। करण अपने पिछले जन्म की कल्टीवेशन को याद करना होगा। वो कल्टीवेशन के सारे मेथड याद करता है और सोचता है अगर मैंने इनमें से कुछ भी इस्तेमाल किया तो उनको मेरे बारे में पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूं? सिस्टम मुझे कल्टीवेशन के बारे में सब पता है पर उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरी कुछ मजबूरी है। होस्ट मैंने आपको सिर्फ पूछा था कि आपको पता है कि नहीं रही कल्टीवेशन मेथड की बात, तो वो तो आपको सिस्टम को अपडेट करने के रिवार्ड के रूप में फ्री मिला है। क्या आप अपडेट रिवॉर्ड्स को देखना चाहते हैं? हाँ ना? चैट सिस्टम अपडेट रिवॉर्ड। करण सिस्टम से अपडेट रिवॉर्ड्स की सुनकर सोचता है क्या फ्री में अपडेट करने पर भी रिवार्ड मिलता है। वो झट से हाँ पर क्लिक कर देता है। करण के हाँ करते ही सिस्टम के नोटिफिकेशन की बीप बार बार करण को सुनाई देती है। मुबारक हो होस्ट, आपको एक लकी ड्रॉ मिला है। मुबारक हो होस्ट, आपको एक हेवनली कड़ाही मिली है। मुबारक हो होस्ट, आपको एक हेवनली कल्टीवेशन मेथड मिला है। मुबारक हो होस्ट, आपको एक टेलीपोर्ट रियलम मिला है। मुबारक हो होस्ट, आपको इंस्टेंट रिकवरी लोशन मिला है। मुबारक हो होस्ट, आपको एक इंस्टेंट कल्टीवेशन लेवल अप का टोकन मौका मिला है। मुबारक हो होस्ट, आपको वाइट लोड्स फायर मिली है। मुबारक हो होस्ट, आपको एक पर्सनल स्पेस स्टोव मिला है। मुबारक हो होस्ट, आपकी इन्वेंटरी शॉप अनलॉक हो गई है। इतना सब कुछ मिला है मुझे, वो भी सिर्फ फ्री में। करण एक चीज़ के बारे में सिस्टम से पूछता है। सिस्टम मुझे इन चीज़ों के बारे में बताओ। होस्ट मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले लकी ड्रॉ के बारे में बताती हूँ। इसमें आपको कुछ भी मिल सकता है। ये तरह का जुआ है, किस्मत अच्छी रही तो आपको कुछ अच्छा भी मिल सकता है और ख़राब रही तो कुछ भी नहीं मिल सकता। होस्ट ये जो हेवनली कड़ाही है इसमें आप हेवन लेवल की पिल्स बना सकते हैं। इसमें पिल्स के बनाने की सफलता दर 90% होगी। होस्ट ये जो आपको हेवनली कल्टीवेशन मेथड मिला है इसके 7 लेवल हैं। इसके हर लेवल को पार करने पर आपको अद्भुत शक्ति मिलेगी। इसके हर लेवल को पार करने पर आप आपके समान लेवल के योद्धा से आगे रहेंगे। होस्ट और ये जो आपको टेलीपोर्ट रियलम मिला है इसकी मदद से आप 50 किलोमीटर दूर तक कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं, पर आप इसको एक दिन में केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। होस्ट ये जो आपको इंस्टेंट रिकवरी लोशन मिला है इससे आप अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो भी कुछ ही देर में, पर इसका इस्तेमाल भी आप दिन में एक बार ही कर सकते हैं। होस्ट ये जो आपको इंस्टेंट कल्टीवेशन लेवल अप का मौका मिला है इसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका एक पूरा लेवल बढ़ जाएगा। सिस्टम आपको सलाह देता है कि इसका इस्तेमाल आप तब करें जब आप किसी लेवल पर अटक जाए। होस्ट ये जो आपको वाइट लोड्स फायर मिली है ये एक डिवाइन लेवल की फायर है। ये डिवाइन लेवल की फायरों में से 17वीं रैंक की फायर है। इस दुनिया में केवल 25 डिवाइन फायर ही मौजूद है। होस्ट ये जो आपको पर्सनल स्पेस स्टोव मिला है इसमें आप अपनी कोई भी चीज़ रख सकते हैं, स्टोरेज रिंग के समान, और आप इसमें साधना भी कर सकते हैं। इसका एक दिन बाहर की दुनिया के 3 दिन के बराबर होता है। होस्ट इन्वेंटरी शॉप में आप सिस्टम से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं जैसे हथियार, तकनीक, फॉर्मेशन, किताब, पिल्स, जड़ी बूटियाँ, कल्टीवेशन मेथड्स और भी बहुत कुछ। होस्ट आपको सारी जानकारी मिल गई है तो क्या आप कल्टीवेशन करना शुरू करना चाहते हैं? करण सिस्टम की बात सुनकर हाँ कहता है, पर सिस्टम में कैसे शुरू ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैंने मेरे मेथड इस्तेमाल किए तो मेरे दुश्मनों को पता चल जाएगा कि मैं जिंदा हूँ और अभी मैं उनका सामना नहीं कर सकता हूँ। होस्ट आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको सिस्टम से एक हेवनली कल्टीवेशन मेथड मिला है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। करण कुछ देर सोचता है और फिर कल्टीवेशन मेथड्स की डिटेल्स सिस्टम को दिखाने के लिए कहता है। सिस्टम कहता है कमांड एक्सेप्टेड और एक नीले रंग की स्क्रीन करण के सामने खुल जाती है। हेवनली कल्टीवेशन मैथ लेबल हेवन जोड़ स्तर 7 भागों में विभाजित। इसको सीखने के लिए मूलाधार चक्र का जागृत होना जरूरी है। इसमें व्यक्ति को हर साधारण व्यक्ति से एक हाथी ज़्यादा की पावर मिलेगी। जैसे ऋषि लेवल के प्रथम स्टार के योद्धा के पास 20 हाथियों की शक्ति होती है तो इस मेथड को इस्तेमाल करने वाले के पास 21 हाथियों की शक्ति होती है। पहला लेबल कोष्टक। इसको सीखने के लिए योद्धा को महर्षि लेवल पर होना जरूरी है और योद्धा के पास एक सच्ची फायर होनी चाहिए, तभी इस लेवल को सीखा जा सकता है। इसमें भी हर स्टार के साथ एक हाथी की अतिरिक्त शक्ति मिलती है। दूसरा लेवल होस्ट। इसके आगे की जानकारी अभी लॉक्ड है, ये आपको गन लेवल पर पहुंचने पर ही प्राप्त होंगी।
होस्ट, ये मेथड बहुत ही कठिन है और प्राचीन है, इसको आप किसी को भी नहीं दे सकते हैं और एक बार आपने इसे सीखने का निर्णय कर लिया तो आप इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। होस्ट, यदि आप चाहे तो बाहर से किसी भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इन्वेंटरी से भी अपने लिए कोई मेथड खरीद सकते हैं। होस्ट, ये मेथड इतना कीमती है कि इसके लिए एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य को ख़त्म तक कर सकता है। तो समझ रहे हैं क्यों आपको इसकी जानकारी किसी को नहीं देनी है। करण आश्चर्य से सर हिलाता है और काफ़ी देर तक कुछ नहीं कहता है। सिस्टम, क्या तुम एक बार मेरा स्टेटस दिखा सकती हो? जी होस्ट, बिल्कुल, और नीले रंग की स्क्रीन करण के सामने खुल जाती है। नाम, करण सिंह। बॉडी टाइप, सुप्रीम बॉडी टाइप जोड़। सिस्टम लेवल 1। फिजिकल एबिलिटी 10%, मेंटल एबिलिटी 10%, चार्म एबिलिटी 0.1%, लक एबिलिटी 5%, HP 100, RP 100, टेक्नोनिक नील, मेडिसिन स्किल नील, पिल स्किल नील, वेपन स्किल नील, फायर व्हाइट लोटस कोल्ड फायर फायर फायर। पर्सनल स्पेस स्टोरेज सिस्टम अनलॉक्ड। इन्वेंटरी शॉप अनलॉक्ड। रिजर्व्ड एबिलिटी, मेडिसिन स्किल, पेंटिंग स्किल, आत्मा सुधार, काढ़ा बनाने की विधि, एक लकी ड्रॉ, इंस्टेंट रिकवरी लोशन, टेलीपोर्ट रियलम। हेवनली कढ़ाई, हेवनली कल्टीवेशन मेथड, एक इंस्टेंट कल्टीवेशन लेवल अप टोकन। रिजर्व्ड आइटम्स, बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक, बेसिक आर्मर, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। अल्पविराम। करण सभी जानकारी को देखकर संतुष्ट होता है और एक गहरी सांस लेता है। अब मुझे अपना कल्टीवेशन शुरू करना चाहिए। वैसे भी इतने दिनों से ये शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया है और मेरा कल्टीवेशन गिरकर ऋषि लेवल के पहले स्टार पर आ गया है। अगर मैंने और देर करी तो शायद मैं कभी भी कल्टीवेट ही नहीं कर पाऊँ। वैसे भी इस दुनिया में ताकतवर का ही राज चलता है, कमज़ोर को सब कचरा समझते हैं या गुलाम समझते हैं। नो, मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना। चेन्नई स्पेस स्टोर में जाना। करण कल्टीवेशन का अपना लेबल चेक करता है तो उसे एहसास होता है कि उसका कल्टीवेशन बिल्कुल शुरुआती लेवल पर यानी कि ऋषि लेवल के प्रथम स्टार पर पहुंच गया है। करण सोचता है अब उसे शुरू से अपना कल्टीवेशन शुरू करना पड़ेगा, लेकिन मेरा शरीर अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुआ है। क्या मुझे अभी कल्टीवेशन करना चाहिए? सिस्टम, क्या तुम मेरी परेशानी समझ रहे हो? हाँ होस्ट, मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ, आप चिंता न करें, आपका शरीर काफ़ी मजबूत हो गया है, आपने मूलाधार चक्र जागृत कर लिया है, इसलिए आपको ऋषि लेवल पार करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप ऋषि लेवल से महर्षि लेवल तक आराम से पहुँच सकते हो, पर उसके बाद आपको आपका दूसरा चक्र जागृत करना होगा। मैं समझ गया, आज रात को ही मैं कल्टीवेशन शुरू कर दूंगा। फिलहाल शाम हो गई है, अभी कोई भी आ सकता है। तब तक मैं आराम करते हुए अपनी पूरी शक्ति वापस प्राप्त कर लेता हूं, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है आगे। करण आराम करते हुए अपनी शक्ति वापस ले रहा था, तभी उसको कदमों की आहट सुनाई देती है। करण के दादाजी राणा प्रताप सिंह आते हुए दिखाई देते हैं। राणा प्रताप सिंह जी करण से पूछते हैं, अब कैसा महसूस हो रहा है? लग रहा है अब तुम ठीक हो रहे हो। हाँ दादाजी, मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ और पहले से बहुत अच्छा लगा रहा है। अब मेरे घाव भी भर रहे हैं, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। अच्छी बात है, जल्दी से बिस्तर से उठ खड़े हो और अपने पैरों पर चलने लगो, क्योंकि तुम काफ़ी दिनों से बेहोश थे। अब तुम्हें होश आ गया है तो नई उम्मीद भी जग गई है कि तुम जल्द पहले ही भांति ताकतवर योद्धा बनोगे। दादाजी आप चिंता ना करें, मैं जल्द पहले ही भांति ताकतवर योद्धा बन जाऊंगा और आपको फिर से मुझ पर लाज होगा। आप मेरी चिंता ना करें, आपके चेहरे पर अच्छा नहीं लगता है। अब मेरा पोता बड़ी बात करना सीख गया है। ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। अब तुम आराम करो और ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसे शरीर सुधार पिल कहते हैं, इससे तुम्हारे शरीर के घाव जल्दी भर जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। दादाजी आप इतनी कीमती पिल मेरे लिए लेकर आए हैं, मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, आप इसको वापस ले लो। क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? राणा प्रताप सिंह जी ने थोड़ा आंख दिखाते हुए कहा। दादाजी ये आप क्या सोच रहे हैं? मैं आपका अपमान सपने में भी नहीं कर सकता हूं, पर इसकी ज़रूरत हमारे दल के बहुत से लोगों को है और ये बहुत कीमती भी है। ये पिल तुमसे कीमती नहीं है और मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें उस दिन अकेले जंगल में जाने दिया, इसलिए ये उस गलती का पश्चाताप हुआ। अब कोई सवाल नहीं, आराम करो, मैं चलता हूँ। दादाजी उसमें आपकी गलती नहीं है और आपके लिए मैं ये पिल रख लेता हूँ। आपका धन्यवाद दादाजी। करण के दादाजी के चले जाने के बाद करण सोचता है, सिस्टम तुमने क्या कहा था? दादाजी की वजह से मैं तुम्हारी बात सुन नहीं पाया। दरअसल जैसे ही सिस्टम ने उस गोली पिल को राणा प्रताप सिंह के हाथों में देखा, तभी सिस्टम ने उसकी विधि करण को बता दी थी, पर करण ध्यान से सुन नहीं पाया।
होस्ट मैंने कहा क्या आप इस पिल की विधि सीखना चाहते हैं क्योंकि सिस्टम ने अभी इस पिल की सारी जानकारी कॉपी कर ली है। क्या बात है सिस्टम, तुम तो कमाल के हो, तुमने देखकर ही इसकी सारी जानकारी कॉपी कर ली। मैं जरूर इस पिल की विधि सीखना चाहता हूँ। होस्ट इसके लिए आपको पहले 2 शर्तों को पूरा करना होगा। पहली शर्त आपको अपना लेबल ऋषि लेवल के 6 स्टार तक करना होगा। दूसरी शर्त आपको अपनी कोल्ड लोड्स फायर को कंट्रोल करना सीखना होगा। लेबल आपको खुद बढ़ाना होगा और रही कोल्ड लोड्स फायर को कंट्रोल करने की बात तो उसमें मैं आपकी मदद करूंगी। समझ गया, आज रात को मैं लेबल बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता हूं, बाद में तुम्हारी मदद से इस फायर को भी कंट्रोल कर ही लूंगा। धीरे धीरे शाम से रात हो चुकी थी और करण ने भी अपनी सारी तैयारी कर ली थी। उसको सिस्टम ने बताया था वो उसके पर्सनल स्पेस स्टोव में कल्टीवेट करे जिससे किसी को कुछ पता ना चले। करण रात होते ही दरवाजा अपनी माँ से बोलकर बंद करवा देता है और खुद अपने स्पेस में चला जाता है। जैसे ही करण स्पेस स्टोव में पहुंचता है उसको तो उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कहाँ आ गया। दरअसल स्पेस स्टोव में अलग ही दुनिया थी जिसमें हर चीज़ अनोखी थी, सब कुछ बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। पेड़ पौधे पहाड़ झरने जड़ी बूटी सब कुछ जो बाहर ढूंढने से भी नहीं मिलता था वो सब इतने आसानी से करण ने देख लिए कि करण को विश्वास ही नहीं हो रहा था। करण सोच रहा था ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गया हो, हर तरफ सुंदरता। उसका मन जड़ी बूटियों की महक से बिल्कुल ताज़ा हो गया था। करण सिस्टम से पूछता है ये सब कुछ यहाँ कैसे आया, क्या ये सब मेरा ही है? होस्ट इनका निर्माण आपके पूर्वज ने किया था, उनकी कल्पना से उनको पता था कि शायद आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये सब कुछ आपका ही है। जैसे ही आपने सिस्टम से आत्मा संबंध बनाया था तभी से आप इस जगह के मालिक बन गए थे, पर यह सब आपको तभी प्राप्त होता जब आप अपना मूलाधार चक्र जागृत कर लेते और अब आपने उसे जागृत कर लिया है तो ये सब कुछ आपको मिल गया। करण सोचता क्या मेरे पूर्वज को पहले से ही पता था कि मेरी ऐसी स्थिति होगी? कितने महान पूर्वज थे। उसके दिमाग में अजीब अजीब विचार चल रहे थे पर वो जल्द ही उन विचारों को झटक कर वापस खुद को नियंत्रित करता है। करण सोचता है अब मुझे अच्छी सी जगह देख लेनी चाहिए ताकि मैं अपना लेबल बढ़ा सकूं। वैसे भी मेरे पास 3 दिन है, शायद मैं कुछ स्टार बढ़ा पाऊं। चटेंट शरीर में मौजूद ब्लॉकेज। करण स्पेस स्टोव के अंदर एक अच्छा सा स्थान देखता है। थोड़ी ही देर में करण को एक अच्छा सा स्थान दिखाई देता है जो कि झरने के पास का स्थान था। वहां की आभा और जगह से काफ़ी ज़्यादा थी। दरअसल सिस्टम करण को रास्ता बता रहा था जिससे करण ने इतनी जल्दी उचित स्थान ढूंढ लिया था, वरना करण तो आज पहली बार ही स्पेस स्टोव में प्रवेश किया था लेकिन सिस्टम को हर जगह मालूम थी। करण एक चट्टान को साफ करके उसके ऊपर अपने उपवस्त्र उतार कर पैर मोड़कर बैठ जाता है। सिस्टम करण को कुछ बातें बताता है जो उसको कल्टीवेशन में मदद करेंगी। सिस्टम के बताए अनुसार करण अपने दिमाग में हेवनली कल्टीवेशन मेथड को याद करता है और उसको समझने लगता है। हेवनली कल्टीवेशन मेथड के अनुसार करण को पहले अपने शरीर में वातावरण से शुद्ध ऊर्जा को अपने रोम छिद्रों से होते हुए अपने शरीर में लेना था। फिर ऊर्जा को अपनी नाड़ियों में से प्रवाहित करते हुए अपने डेंटियन तक ले जाना था, लेकिन लेबल नहीं बढ़ाना था। पहले उसे अपने डेंटियन को मजबूत करना होगा, क्योंकि नींव जितनी मजबूत होती है उतना ही मजबूत करण का आधार होगा। ऐसा उसको तब तक करना होगा जब तक उसका डेंटियन पूरी तरीके से लेबल ब्रेक के लिए तैयार नहीं हो जाए। ये तो पहला काम था जो करण को करना था, वरना करण को हेवनली कल्टीवेशन मेथड के अनुसार 3 चरणों का पालन करना होगा। दूसरा काम उसको अपने शरीर में मौजूद हर नाड़ी जिससे शुद्ध ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है उसे मोटा चौड़ा और मजबूत करना होगा, जिससे कि जब करण शुद्ध ऊर्जा को संचित करे उस वक्त उसको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और करण जल्द ही ज़्यादा शुद्ध ऊर्जा को संचित कर पाएगा। तीसरा काम उसको अपने शरीर में मौजूद 108 दबाव बिंदुओं को खोलना था। शरीर में 108 मर्म बिंदु होते हैं, इन्हें दबाव बिंदु भी कहा जाता है। इन बिंदुओं को पवित्र माना जाता है। ये बिंदु शरीर में ऊर्जा और पदार्थ के प्रतिच्छेदन का स्थान है। ये बिंदु जिसने खोल लिए वो व्यक्ति संसार के सभी कल्टीवेटरों से अधिक शुद्ध ऊर्जा को संचित कर सकता है, जिससे वो सभी से जल्दी ही अपना लेबल पार कर लेगा। करण को सारी जानकारी मिल गई थी तो उसको सबसे पहले अपने मन में चल रही उथल पुथल को शांत करना था, जिससे वो कल्टीवेशन शुरू कर सके। दरअसल कल्टीवेटरों के मन का शांत होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो अपना कल्टीवेशन तक खत्म कर लेते थे। क्योंकि मन के शांत ना होने पर शुद्ध ऊर्जा शरीर में प्रवेश करते ही नकारात्मक ऊर्जा बनकर कल्टीवेटर को नुकसान पहुंचा देती है।
मन को शांत कर करण शुद्ध ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि इस क्षेत्र की प्राकृतिक ऊर्जा बहुत घनी थी। करण अपने शरीर में जल्दी ही शुद्ध ऊर्जा को महसूस करने लगता है और उसको नाड़ियों से होते हुए डेंटियन तक पहुंचाने की कोशिश करने लगता है। करण को इस प्रक्रिया में ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी क्योंकि करण के शरीर में बहुत जगह नाड़ियां ब्लॉक थी। उन ब्लॉकेज को खोलने में बहुत दर्द से करण गुजरता है। करण के शरीर में इतनी ब्लॉकेज थी फिर भी वो जिंदा था, ये आश्चर्य से कम नहीं था। लेकिन करण की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। करण को बहुत कुछ करना था, वो इतनी आसानी से कैसे मर सकता था। करण को बहुत दिक्कत हो रही थी, उसको काफ़ी दर्द भी हो रहा था, पर उसका मन अभी तक शांत था। करण ने जैसे तैसे पहली ब्लॉकेज को हटाया तो उसके मुंह से काले रंग का खून फव्वारे की तरह निकला। एक नाड़ी से ब्लॉकेज हटने से अब करण को कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। शुद्ध प्राकृतिक ऊर्जा उसकी नाड़ी से होते हुए डेंटियन तक पहुंच रही थी। करण को डेंटियन में शुद्ध ऊर्जा पहुंचने पर ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में कुछ बूंद पानी की आई हो। उसका शरीर तो प्राकृतिक ऊर्जा का भूखा था क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बेहोश था। करण दोबारा से और जोश में आकर शुद्ध प्राकृतिक ऊर्जा को शरीर में प्रवाहित करने लगता है और ब्लॉकेज को हटाने की पूरी कोशिश करता है। सुबह से दोपहर हो गई पर करण ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और बिना थके लगा रहा। उस पर जुनून सा सवार हो गया था। करण एक ब्लॉकेज हटाता, फिर काला खून थूकता और फिर लग जाता दूसरा ब्लॉकेज हटाने। शाम तक करण ने आधे ब्लॉकेज हटा लिए थे और वो काफ़ी थक गया था। करण ने थोड़ी देर आराम करने के बाद नए जोश से फिर से ब्लॉकेज हटाने लगा। करण ने रात होने से पहले ही अपने शरीर में मौजूद हर ब्लॉकेज को हटा दिया था। करण के आसपास काले रंग के खून का छोटा सा तालाब सा बन गया था। उस तालाब में से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। वही खून करण के शरीर पर भी लग गया था तो करण से भी वही बदबू आ रही थी। करण नहाने के लिए झरने की तरफ देखता है और कुछ देर नहाकर सारी गंदगी को साफ कर बाहर निकल आता है। करण की स्किन अब पहले से ज़्यादा ग्लो कर रही थी। करण का शरीर अब पहले से अधिक स्वस्थ हो गया था, ना कोई घाव ना कोई निशान, एकदम दाग रहित त्वचा। करण को काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे करण के ऊपर से कोई बोझ हट गया हो। उसको अपना शरीर बहुत ही ऊर्जावान लग रहा था। करण काफ़ी देर तक अपने अंदर आए बदलाव को महसूस करता है और फिर से साधना में प्रवेश कर जाता है क्योंकि ये तो बस शुरुआत हुई थी, अभी तो बहुत कुछ बाकी था। करण दोबारा से अपने डेंटियन को मजबूत करने के लिए साधना करने लगता है और शुद्ध प्राकृतिक ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। करण के शरीर में इतने ब्लॉकेज आए कहाँ से थे? क्या करण इस सब का कारण पता कर पाएगा? क्या करण अपने डेंटियन को मजबूत कर पाएगा? क्या करण सफल होगा अपने शरीर को मजबूत बनाने में? क्या करण स्पेस स्टो को रिवील कर पाएगा? क्या होगा जब करण को स्पेस स्टो के छिपे हुए राज पता चलेंगे? ऐसे क्या राज छिपे हुए हैं स्पेस स्टो के अंदर जो कि करण को नहीं पता है? 50 किलोमीटर का दायरा। करण अपने सभी ब्लॉकेज को हटाकर फिर से साधना करने बैठ जाता क्योंकि अभी तो उसका 10% काम ही पूरा हुआ है। उसको इन 3 दिनों में कल्टीवेशन लेवल को हर हाल में बढ़ाना होगा। स्पेस स्टो के 3 दिन बाहर के 1 दिन के बराबर है, पर उसके पास केवल 1.5 दिन ही है क्योंकि उसके पास केवल रात ही हो वक्त मिल पाता था। दिन में करण स्पेस स्टो में नहीं आ सकता था, कोई ना कोई आता ही रहता था दिन भर उसके पास उसके हाल चाल देखने, तो उसको रात ही मिलती थी। करण ने स्पेस स्टो का दिन भी सिर्फ ब्लॉकेज हटाने में निकाल दिया था। अब केवल उसके पास एक रात और 1 दिन बचा था। अगर इतने टाइम में करण अपना लेवल नहीं बढ़ा पाया तो उसे फिर से रात तक इंतजार करना होगा। करण शुद्ध प्राकृतिक ऊर्जा को अपने शरीर की हर नाड़ी से होते हुए डेंटियन तक लेकर जाने लगता है और डेंटियन उस शुद्ध ऊर्जा को ऐसे ग्रहण कर रहा होता है जैसे कई बरसों से भूखा हो। डेंटियन में ऊर्जा प्रवेश करते ही गायब सी होती महसूस हो रही थी, लेकिन हकीकत में ऊर्जा डेंटियन में संचित हो रही थी। धीरे धीरे डेंटियन शुद्ध प्राकृतिक ऊर्जा से भरने लगता है और मजबूत भी होने लगता है। जो डेंटियन ऊर्जा की कमी से कमज़ोर सा हो गया था वो अब पहले जैसा मजबूत होने लगता है। डेंटियन में ऊर्जा धीरे धीरे पूरे तरीके से भर गई थी। अब ऊर्जा डेंटियन को मजबूत करने लगती है। थोड़ी ही देर में डेंटियन मजबूत होने लगता है तो ऊर्जा की डिमांड और बढ़ने लगती हैं। डेंटियन अब पूर्ण रूप से मजबूत हो गया था और उसमें इतनी ऊर्जा थी कि करण का कभी भी लेवल पार हो सकता था। करण को सिस्टम की आवाज़ सुनाई देती है कि अभी उसको लेवल पार नहीं करना बल्कि उसका अपनी शक्तियों के रास्ते को ऊर्जा की मदद से और चौड़ा मजबूत करना होगा, जिससे करण अधिक ऊर्जा को ग्रहण कर सके, क्योंकि करण जितनी शुद्ध ऊर्जा को ग्रहण कर सकेगा उतनी ही जल्दी लेवल भी बढ़ा सकेगा।
करण को डेंटियन के साथ साथ नाड़ियों को भी मजबूत करना था, लेकिन अब दो काम एक साथ करने से करण की हालत खराब होने लगती है। करण को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जैसे तैसे करके करण सह रहा था, पर उसकी हालत गंभीर होती जाती है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसको खींचकर तोड़ना चाहता हो। करण लगातार आगे बढ़ता जाता है। उसकी नाड़ियां अब चौड़ी होने लगी थी, जो पहले पतले पाइप के समान थी वो अब मोटे पाइप में बदलने लगती है। करीब 2 घंटे बीत गए थे, पर करण लगातार ध्यान में लीन था, जैसे कोई साधु अपनी साधना में लीन हो। 1 घंटे बाद आखिरकार वो सफल होता है। अब तक करण काफ़ी थक गया था, तो थोड़ी देर आराम करने की सोचता है। करण सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, इस स्पेस स्टोर की दुनिया में मेरे लिए क्या क्या छिपा है, क्या तुम बता सकते हो? होस्ट, वैसे तो स्पेस स्टोर में बहुत कुछ है, पर अभी आपके लिए सिर्फ 50 किलोमीटर का स्पेस ही ओपन है। आपसे थोड़ी दूरी पर एक महल है जो आपके लिए है, और उसका इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उस महल के पिछले भाग में एक औषधियों का बगीचा है, जिसमें अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं। उसके पास ही छोटा सा साधना स्थल है, वहां पर आप साधना भी कर सकते हैं। वहां एक स्तंभ लगा हुआ है जो आपके लेबल के अनुसार जागृत होता है, पर अभी वो जागृत नहीं है। इसका कारण आपको भी पता है, पर जब वो जागृत हो जाएगा तब से आपको वहीं पर साधना करनी ठीक रहेगी। वो स्तंभ आपके लेबल के अनुसार आपको शुद्ध ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। आप जहां बैठे हैं, इस झरने के पिछले भाग में बिस्ट जंगल है, जहां हर लेबल के बिस्ट है, पर फिलहाल वो आधा ही खुला हुआ है। वो बिस्ट उस जंगल से बाहर अपनी मर्जी से नहीं सकते हैं। जो बिस्ट जंगल में मौजूद है वो कोई साधारण बिस्ट नहीं है। उनके लेबल का बिस्ट इस संसार में कहीं नहीं है, पर वो फिलहाल कमज़ोर हो रहे हैं। जैसे जैसे आपका लेबल बढ़ता जाएगा, उनका लेबल भी बढ़ता जाएगा। महल में काफ़ी कमरे हैं, लगभग 100 के आसपास तो होंगे ही। महल के बाहर आगे की तरफ अलग अलग फूलों और फलों के पेड़ लगे हुए हैं। महल में पिल रूम भी है, जहां आप पिल बना सकते हैं। प्रैक्टिस रूम भी, जहां आप अपनी तकनीकों का अभ्यास भी कर सकते हैं। ऐसे ही हर चीज़ के लिए अलग कमरा है। जहां आप बैठे हुए, ये महल के बाहर घूमने का स्थान है। यहां आप खुले में आसमान का आनंद ले सकते हैं, या फिर अपने अनुसार किसी भी काम में ले सकते हैं। फिलहाल इतना ही आपके लिए खुला है। जैसे ही आप लेबल पार करके महागण लेबल पर पहुंचेंगे, आगे का 50 किलोमीटर का और भाग भी खुल जाएगा। करण इतना सुनकर खुश हो गया। अब उसका आराम भी हो गया था, तो वो अब दोबारा साधना में बैठ जाता है। अब करण को उसके 108 मार्मिक बिंदु खोलने थे, जिनकी मदद से वो और अधिक गति से शुद्ध प्राकृतिक ऊर्जा को अपने शरीर में संचित कर सके। सिस्टम उसको बताता है करण को अपने डेंटियन में मौजूद आत्मिक ऊर्जा से, जो शुद्ध प्राकृतिक ऊर्जा उसने बाहर से ली थी, उसके शरीर में आकर उसकी आत्मीय ऊर्जा बन गई थी। हर एक बिंदु पर दबाव डालना था। दबाव के कारण वो बिंदु खुल जाएगा, और ऐसा उसको हर बिंदु के साथ करना होगा। पर हर 10 बिंदु को खोलने के बाद करण को रुकना होगा। हर 10 बिंदु के बाद ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी, तो उसको और अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होगी। इसलिए करण को हर 10 बिंदु के बाद पुनः ऊर्जा को प्राप्त कर दोबारा कोशिश करनी होगी। शुरुआत में शायद उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, पर बाद में बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए सिस्टम ने करण को पहले ही समझा दिया था। क्या करण अपने सभी बिंदु खोल पाएगा? क्या होगा जब करण सारे बिंदु खोल लेगा? क्या करण अपने 50 किलोमीटर से आगे के क्षेत्र को खोल पाएगा? क्या प्राप्त होगा उसको आगे? क्या करण अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा पाएगा? कितनी दिक्कतों का सामना करण को करना पड़ेगा? चैप्टर 12, 108 मार्मिक बिंदु खोलने की कोशिश। सिस्टम के बताए अनुसार करण अपने शरीर में मौजूद 108 मार्मिक बिंदुओं को खोलने की तैयारी करता है। करण अपनी नाड़ियों से होते हुए अपने पहले मार्मिक बिंदु को खोलने के लिए उस तक अपनी आत्मिक ऊर्जा से दबाव डालने लगता है। थोड़ी देर दबाव डालने के बाद करण को आत्मिक ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है, तो करण और आत्मिक ऊर्जा को डेंटियन से होते हुए नाड़ियों के जरिए बिंदु तक पहुंचता है। ऊर्जा पहुंचने से बिंदु पर दबाव बढ़ने लगता है, पर जल्दी ही दोबारा से ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है। करण बार बार ऊर्जा को डेंटियन से निकालकर बिंदु पर दबाव बढ़ाने लगता है, पर वो बिंदु को खोल नहीं पा रहा था। सिस्टम उसको समझता है, आपको लगातार यही प्रक्रिया दोहराते रहना है जब तक सफल नहीं हो जाओ। करण भी पूरी लगन से लगा रहता है। उसके डेंटियन में ऊर्जा की कमी होने लगती है, पर करण हार नहीं मानता है। इसी तरह 2 घंटे तक लगातार ऊर्जा से दबाव बनाए रहने से बिंदु धीरे धीरे खुलने लगता है। करीब 1 घंटे बाद करण ने अपना पहला बिंदु खोल दिया था। करण की हालत अब मरे हुए कुत्ते के समान हो गई थी। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसके शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची थी। सिस्टम करण को हिल करता है ताकि करण बेहोश ना हो।
होस्ट, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? आपने अपना पहला बिंदु खोल लिया है। अब आज केवल 9 बिंदु और खोलने हैं, पर उससे पहले आपको अपनी ऊर्जा को वापस संचित करना होगा। होस्ट, आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप दोबारा अपनी संपूर्ण आत्मिक ऊर्जा का उपयोग न करें, अन्यथा आपकी जान भी जा सकती है। पहले आप अपनी आधी आत्मिक ऊर्जा को इस्तेमाल करें, फिर दोबारा अपनी ऊर्जा को संचित करें, फिर दोबारा से कोशिश करें। करण को समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वो तो सिस्टम ने संभाल लिया, वरना आज तो करण अपना दूसरा मौका भी गंवा देता। करण के दिल में बदले की आग लगी हुई थी। उसके साथ पिछले जन्म में धोखा हुआ था, उसका हिसाब अभी उसको करना था। आज उसकी एक गलती सब खत्म कर देती। अब दोबारा ऐसा ना हो। वो इसका ध्यान करके दोबारा से अपनी ऊर्जा संचित करने लगता है। ऊर्जा को वापस संचित करने के बाद करण दोबारा से अपने दूसरे बिंदु को खोलने की कोशिश करता है, पर लगातार 2 घंटे कोशिश करने पर भी कुछ नहीं होता, जिससे करण सोचता है कि वो क्या गलती कर रहा है, पर उसको कुछ समझ नहीं आता है। तो करण सिस्टम से पूछ लेता है, होस्ट, आप जो गलती कर रहे हैं वो बस एक मामूली सी जानकारी है जो आपको नहीं है। पहले आपको अपने पहले बिंदु को बंद करके दूसरे बिंदु पर ऊर्जा का दबाव डालना है। आपको पहले बिंदु से बिल्कुल भी ऊर्जा को नहीं बहाना, आपको सीधा दूसरे बिंदु पर ऊर्जा को लाना है और दबाव डालना है। करण को अपनी भूल का एहसास होता है। वो सोचता है, जोश में काम लेने से पहले एक बार सिस्टम से पूछ लेना चाहिए था मुझे। आगे से मुझे ध्यान रखना होगा कि ऐसे जल्दबाजी में मैं कोई गलती ना कर दूं। करण दोबारा से अपनी ऊर्जा को संचित करने के लिए साधना में बैठ जाता है। ऊर्जा प्राप्त कर सिस्टम के अनुसार दोबारा से कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसको हर हाल में अपने बिंदु खोलने थे जिससे वो कल्टीवेशन शुरू कर सके। करण लगातार ऊर्जा को संचित करता और अपने बिंदु पर दबाव डालता है। इस बार उसने पिछले बिंदु को खोलने से भी कम समय लगाया था। पिछली बार करण ने बिंदु को खोलने में 3 से 4 घंटे लगाए थे, इस बार उसने आधा घंटा कम समय लगाया था। अब करण थोड़ी देर आराम करता है। आराम करने के बाद करण दोबारा से अपने काम में लग जाता है, क्योंकि स्पेस स्टोर में आए हुए उसको 1 दिन और 1 रात हो चुकी थी। अब करण के पास केवल आज का दिन था, जिसमें उसको हर हाल में 5 बिंदु तक तो खोलने थे। अभी सिर्फ 2 बिंदु ही खोले थे। करण साधना में बार बार ऊर्जा संचित करता और अपने काम पर लग जाता था। तीसरे बिंदु को खोलने में करण ने दोनों बिंदुओं को खोलने से भी ज़्यादा समय लिया था। करण सोचता है, ये क्या हो रहा है? कभी तो बिंदु खोलने में समय अधिक लगता है तो कभी कम। कुछ ना समझ आता देख वो दोबारा से चौथे बिंदु को खोलने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। करण ने रात होने से पहले ही अपने 5 के जगह 6 बिंदु खोल लिए थे। अब करण थोड़ी देर आराम करता है और फिर स्पेस स्टोर से बाहर आ जाता है, क्योंकि असली दुनिया में भी सुबह हो गई थी। करण जल्दी से अपने बिस्तर पर लेट जाता है ताकि कोई उसको चलते हुए ना देख ले, क्योंकि अभी उसको ये भी नहीं पता था कि कौन उसका दुश्मन है और कौन दोस्त। करण इस जन्म में कोई लापरवाही नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ करण के ताऊ जी राणा कमल सिंह अपनी पत्नी रानी रीना सिंह के साथ कोई योजना बना रहे थे। कमल सिंह अपनी पत्नी से कहते हैं, रानी साहिबा, लगता है अब मुझे अपने मित्रों की सूची बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ताकतवर बनना है, वरना लीडर की गद्दी मेरे हाथ से निकल जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा राणा साहब, हमारे होते हुए आपको लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। चिंता की तो बात है रानी साहिबा, वहाँ मेरे छोटे भाई की शादी एक बड़े राज्य की राजकुमारी से हो रहा है। वो पहले ही मेरा सबसे बड़ा विरोधी था, अब तो वह और भी ताकतवर हो जाएगा। दरअसल करण के चाचा जी जो अभी तक कुंवारे थे, उनकी सगाई तय हो गई थी और जिसके साथ हुई थी वो एक ताकतवर राज्य की इकलौती संतान थी। राजकुमारी का कोई भाई नहीं था, इसलिए एक तरह से राणा सुशील सिंह उस राज्य के अगले अधिपति थे, जिससे सुशील सिंह की ताकत अब कमल सिंह से ज्यादा हो गई थी। कमल सिंह की पत्नी एक छोटे से दल की राजकुमारी थी, जिसकी ताकत एक राज्य के आगे कुछ भी नहीं थी। अब तो रानी रीना सिंह भी चिंता में आ गई थी, लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगती है। कमल सिंह अपनी पत्नी को ऐसे मुस्कुराते हुए देख टेंशन में आ जाता है और कहता है, क्या हुआ रानी साहिबा, आप इतनी चिंता में क्यों मुस्कुरा रही है? कुछ नहीं राणा साहब, लगता है अब मुझे भी अपनी चाल चलनी होगी। क्या होगा अगर अपने शरीर के 10 बिंदु जागृत कर लेगा? क्या करण जागृत कर पाएगा या नहीं? क्या किसी पर करण विश्वास कर पाएगा या नहीं? कौन है करण के दुश्मन? 13 पिछले जन्म की यादें। रानी साहिबा, आप किस चाल की बात कर रही है? मुझे भी कुछ बताओ, तुम क्या करने वाली हो? राणा साहब, अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। मेरी चाल आपको लीडर जरूर बना देगी।
आप बस प्रतियोगिता का इंतजार करो। राणा साहब, मेरे भाई को आपको जल्द से जल्द यहाँ सिंह दल में बुलाना होगा, पर इसका ध्यान रहे कि किसी को इस बात का पता ना चले। वहीं दूसरी ओर करण आराम से अपने बिस्तर पर सो रहा था कि अचानक उसे एक इंसान दिखता है जिसको 10 योद्धा घेर कर खड़े थे। लेकिन उस इंसान के चेहरे पर डर नहीं दिख रहा था। करण गौर से उन लोगों की बात सुनने लगता है। इंद्रजीत, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते हो। मारना तो दूर, तुम सब मिलके भी मुझसे नहीं जीत सकते हो। दरअसल करण सपने में अपने आप को देख रहा था। इस शरीर वाला करण नहीं, देवता करण। उसके सामने उसको मारने वाले 10 लोग खड़े थे। उनमें उसका छोटा भाई भी था। देवता करण अपने भाई योगेंद्र पर बहुत विश्वास करता था, पर आज वो भी उसको मारना चाहता था। 10 लोग अलग अलग तरह के देवता ही थे। वो देवता करण के उनका लीडर बनने से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने धोखे से देवता करण के भाई योगेंद्र को और करण की प्रेमिका अंजलि को अपने साथ मिला लिया था। अंजलि और योगेंद्र दोनों एक दूसरे को चाहते थे, पर पहले अंजलि करण की प्रेमिका थी। वो दोनों करण को मारकर उसकी शक्तियां लेना चाहते थे। देवता करण और इंद्रजीत हमेशा से दोस्त थे, पर इंद्रजीत करण को लीडर बनाए जाने से खुश नहीं था, इसलिए उसने करण को मारने का प्लान बनाया। वो सब देवता करण को घेर कर मार रहे थे, पर उन सबको कड़ी टक्कर दे रहा था। तभी उसको अंजलि आते हुए देखती है और वो जल्दी से अंजलि के पास जाता है। अच्छा है अंजलि, तुम आ गई, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। लाओ मुझे मेरी तलवार, शत्रुपा दो। लेकिन करण को कुछ महसूस होता है। देवता करण पीछे देखता है तो उसकी तलवार उसकी पीठ से होते हुए बाहर निकलती है। उसको अंजलि के हाथ में तलवार दिखाई देती है। देवता करण को कुछ समझ नहीं आता है, ये क्या हुआ। आज उसको सभी अपनों ने ही धोखा दे दिया था। जब तक देवता करण को कुछ समझ आता, तलवार एक बार और उसके शरीर पर वार कर चुकी थी। देवता करण के शरीर से खून की नदियां बहने लगी थी। देवता करण एक बार अंजलि को देखता है और एक बार उन 10 लोगों को, और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता है और सबकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी योगेंद्र और अंजलि, तुम तो मेरे अपने थे। इंद्रजीत का तो मुझे समझ आता है, पर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्यों। उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था, पर वो दोनों कोई ध्यान नहीं देते। देवता करण पर सब मिलकर वार करते हैं, पर उनको नहीं पता था कि देवता करण पुनर्जन्म की प्रक्रिया को अपने मन में शुरू कर चुका था। देवता करण सबकी तरफ देखकर कहता है, तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। आज तुम्हारा दिन है, पर अफसोस, तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं मार सकते हो। अचानक बिजली कड़कने लगती है और बारिश भी होने लगती है। इसी बिजली को सिंह परिवार के ऊपर देखा था। उस दिन देवता करण पर कई घातक बार हो गए थे। देवता करण का शरीर पूरी तरह से घायल हो गया था, पर वो फिर भी शांत होकर अपने मंत्रों का जाप कर रहे थे। सबकी तरफ देखकर देवता करण कहते हैं, याद रखना, सबका हिसाब लूंगा मैं। तुम सबको को एक करके मारूंगा। इतना कहते ही एक तेज बिजली कड़कती है और देवता करण का शरीर वहां से गायब हो जाता है। हड़बड़ाहट में करण अपने बिस्तर पर उठ बैठता है। करण का शरीर पसीने में बिल्कुल भीग गया था। करण सोचता है, मुझे मरे हुए तो कई साल बीत गए, फिर ये यादें आज मुझे क्यों दिखाई दी। लगता है जैसे जैसे मैं कल्टीवेशन करना शुरू कर रहा हूँ, मेरी शक्तियाँ वापस आ रही है और उनके साथ ही ये यादें भी वापस आ रही है। करण को सिर्फ यही एक सही कारण लग रहा था। दरअसल करण को सब याद था, पर उसको ये नहीं पता था कि उसको किस प्रयोजन से मारा था उन सब ने। करण सभी विचारों को साइड हटाकर अपनी शक्ति चेक करता है। करण को महसूस होता है उसके शरीर में बहुत बड़ा शक्ति का भंडार कैद है, पर अभी करण उस शक्ति को जागृत नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका शरीर अभी कमजोर है और वो शक्ति बहुत खतरनाक है। अगर उस शक्ति का थोड़ा सा भी भाग आज़ाद हुआ तो करण के शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। करण अब जल्द से जल्द शक्तिशाली होना चाहता था। ऐसे ही करण को 20 दिन निकलने का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि करण का ध्यान तो सिर्फ कल्टीवेट करके शक्ति हासिल करना था। करण दिन में आराम करता और रात भर स्पेस स्टोर में कल्टीवेशन करता था। 20 दिन में ही उसने अपना लेवल ऋषि लेवल के पहले स्टार से बढ़ाकर 9वें स्टार के चरम तक पहुंचा दिया था। करण ने अपने सभी 10 बिंदुओं को भी खोल लिया था। उसने स्पेस स्टोर के 50 किलोमीटर के दायरे को भी लगभग समझ लिया था। उसने सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी जो 50 किलोमीटर में मौजूद थी। अब करण इतना ताकतवर हो गया था कि अपने से 3 लेवल ऊपर के योद्धा को भी हरा सकता था। 20 दिन में करण ने बहुत मेहनत की थी। 20 दिन उसकी माँ, उसके दादा राणा प्रताप सिंह जी और वैद्य सिफू रोज उसको चेक करने आते थे। आज भी तीनों आए हुए थे। वैद्य सिफू करण को चेक करते हैं और उसके दादाजी से कहते हैं, राणा साहब अब करण बिल्कुल ठीक है, उसके सारे घाव भर गए हैं।
उसकी आंतरिक घाव भी पूर्ण रूप से ठीक है। वैद्य सिफू इतना कहकर कुछ हल्के व्यायाम के बारे में करण से कहते हैं और फिर सबसे विदा लेकर चले जाते हैं। करण की माँ और दादाजी को आज जाके राहत मिली थी। उसके दादा और माँ करण के लिए बहुत चिंतित रहते थे। उसकी माँ करण के ठीक होने की खुशी में उसके लिए खाना बनाने चली जाती है। अब कमरे में करण और उसके दादा राणा प्रताप सिंह जी ही बचे थे। राणा प्रताप सिंह जी कहते हैं, बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ, अब पहले की तरह चल सकते हो और ताकतवर भी बन सकते हो। अगर तुम इन 2 महीनों में गन लेवल तक पहुँच गए तो तुम आने वाली दलों की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कर लोगे। दादाजी आप चिंता न करें, मैं आपकी उम्मीद नहीं टूटने दूंगा और अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। बेचारे राणा प्रताप सिंह जी, उनको पता ही नहीं था कि करण तो कभी भी गन लेवल पर पहुंच सकता था, उसको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत थी बस। क्या करण को पता चल पाएगा कि उसको किस कारण के लिए मारा था? च14 प्रतियोगिता की जानकारी। राणा प्रताप सिंह करण को करण की बातों से राहत तो मिली थी, पर फिर भी वो करण को चेतावनी देते हैं। देखो करण, मुझे अच्छा लगा कि तुम प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हो, पर बेटा तुम्हारा मकसद थोड़ा और बड़ा करो, क्योंकि शामिल होने और जितने में बहुत अंतर है। तुम पहले स्थान पर नहीं आ सकते, मुझे समझ आता है, पर टॉप 10 में आने की तो सोचो। दादाजी मैं कोशिश कर सकता हूं, पर 2 महीने में कितना मजबूत हो पाऊंगा आप ही सोचो। बेटा मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं, तुम पर दबाव नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि गन लेवल प्रतियोगिता में शामिल होने के जरूरी तो है, पर प्रतियोगिता को जीतने के लिए गन लेवल के 7वें स्टार तक होना जरूरी है, जो कि 2 महीने में तो नामुमकिन है। फिर भी तुम्हें हौसला नहीं हारना चाहिए। दादाजी मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा गन लेवल तक पहुंचने में। दादाजी प्रतियोगिता में कौन कौन शामिल होगा, क्या आप मुझे जानकारी दे सकते हैं? क्योंकि उससे मुझे प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने में। बेटा मैं तुम्हें कुछ जानकारी देता हूँ। प्रतियोगिता में 15 साल से 21 साल की युवा पीढ़ी ही भाग ले सकती है और उनको गन लेवल हासिल किया हुआ होना चाहिए। तुम्हारे ताऊ जी के दोनों लड़कों में विक्रम गन लेवल के 5वें स्टार पर है और विवेक भी शायद प्रतियोगिता तक गन लेवल हासिल कर ले, वो अभी महर्षि लेवल के 7वें स्टार पर है। भेड़िया दल की रचना अभी गन लेवल के 5वें स्टार पर है और वो भी शायद प्रतियोगिता तक अपने 2 स्टार तो बढ़ा लेगी। तलवार दल का अवधेश फिलहाल गन लेवल के 4थे स्टार पर है, पर इस लड़के को कई दिन से देखा नहीं है। तुम्हारी बड़ी बहन माही इन सब के समान गन लेवल के 5वें लेवल पर है। तुम्हारा बड़ा भाई विजय 22 साल का हो गया है और वो महागन लेवल के 8वें स्टार पर है, वो फिलहाल सप्तनक गुरुकुल में शिक्षा ले रहा है। इतनी जानकारी पर्याप्त है, अब तुम मेहनत करो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सीधे मुझे बताना। अब मैं चलता हूँ। करण सोचता है, अरे यार दादाजी ने टेंशन दे दी, वो भी फ्री में। अब मैं क्या करूँ? 2 महीने यानी मेरे लिए 6 महीने, पर मैं दिन में स्पेस स्टोव का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अब क्या करूँ, एक तो समय कम और टारगेट बहुत बड़ा है। करण सोच ही रहा होता है भी सिस्टम उसको एक मिशन का अलर्ट भेजता है। होस्ट आपके लिए एक मिशन ट्रिंग हुआ है। मिशन गन लेवल हासिल करे। इनाम 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। अल्पविराम 1000 सिस्टम पॉइंट्स। अल्पविराम 10,000 एक्सपी पॉइंट, एक एक्स्ट्रा स्किल, एक लॉटरी टोकन। अल्पविराम 1000 सिस्टम पॉइंट्स। अल्पविराम 10,000 एक्सपी पॉइंट, एक एक्स्ट्रा स्किल, एक लॉटरी टोकन। पेनल्टी कुछ नहीं। समय सीमा 1 महीना। क्या आप मिशन एक्सेप्ट करते हैं, हाँ ना? सिस्टम के मिशन को देखकर करण सोचता है, लो एक और चालू हो गई, दादाजी क्या कम थे। 1 महीने में गन लेवल क्या जान लोगे बच्चे की? हे भगवान, क्या जुर्म हो रहा है बच्चे पर? करण सोचता है अब तो कोई चारा भी नहीं बचा है, गन लेवल तो हासिल करना ही होगा। वहाँ पर क्लिक कर देता है। सिस्टम मुझे मेरा स्टेटस बताओ। करण सोचता है अब तो कोई चारा भी नहीं बचा है, गन लेवल तो हासिल करना ही होगा। वहाँ पर क्लिक कर देता है। सिस्टम मुझे मेरा स्टेटस बताओ। जी होस्ट कमांड एक्सेप्टेड और फिर एक नीली स्क्रीन खुल जाती है। नाम करण सिंह। बॉडी टाइप सुप्रीम बॉडी टाइप जोड़। होस्ट लेवल ऋषि लेवल 9 स्टार। सिस्टम लेवल 1। फिजिकल एबिलिटी 10%। मेंटल एबिलिटी 10%। चार्म एबिलिटी 0.1%। लक एबिलिटी 5%। सिस्टम पॉइंट 0। एक्सपी पॉइंट 0। HP 100। आरपी 100। टेक्नोनिक नील। मेडिसिन स्किल नील। पिल स्किल नील। वेपन स्किल नील। फायर व्हाइट लोटस कोल्ड फायर फायर फायर।
पर्सनल स्पेस स्टोरेज सिस्टम अनलॉक्ड, इन्वेंटरी शॉप अनलॉक्ड, रिजर्व्ड एबिलिटी, मेडिसिन स्किल, पेंटिंग स्किल, आत्मा सुधार, काढ़ा बनाने की विधि, एक लकी ड्रॉ, इंस्टेंट रिकवरी लोशन, टेलीपोर्ट रियलम, हेवनली कढ़ाई, हेवनली कल्टीवेशन मेथड, एक इंस्टेंट कल्टीवेशन लेवल अप टोकन, रिजर्व्ड आइटम्स, बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक, बेसिक आर्मर, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। अल्पविराम, अपना स्टेटस देखकर करण सोचता है मुझे अपना लेवल बढ़ाने के लिए स्पेस स्टोर में प्रैक्टिस करनी होगी पर दिन में वहां जा नहीं सकता हूं। ऐसा क्या करूं कि मैं दिन में भी स्पेस स्टोर में प्रवेश कर सकूं? क्या करूं? ऐसा करता हूं, माही दीदी से पूछता हूं। माही करण की बड़ी बहन जिसकी उम्र मात्र 17 की थी। करण माही के कमरे की तरफ जाने लगता है, अलग ही अधेड़ बुन में करण चला जा रहा था। तभी वो किसी से टकरा जाता है। एक लड़की चिल्लाते हुए खड़ी होती है, अंधे हो क्या जो देखकर नहीं चल सकते हो? करण उस लड़की को देखता है। उस लड़की ने हल्का डीप नेक वाइट गाउन पहन रखा था जिसमें वो बलासी खूबसूरत लग रही थी। सफ़ेद कपड़ों में वो किसी देवी जैसी लग रही थी। करण उसका चेहरा देखता है तो वो उसको जानी पहचानी सी लगती है। माही दीदी आप, मुझे माफ़ करना, मैं आपसे से मिलने आ रहा था। मैं कुछ सोचते हुए चल रहा था इसलिए आपसे टकरा गया। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गई। मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे। आप बड़ी बहन है तो मुझे लगा आपसे ही पूछ लेना चाहिए। छोटे तुम सही हो गए और चल फिर भी रहे हो और मुझे किसी कुछ ने बताया भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए मंदिर गई थी पूजा करने और तुम यहाँ मज़े से घूम रहे हो। माफ़ करना दीदी, मैं कुछ दिन पहले ही ठीक हुआ हूँ और तभी से अपने शरीर को मजबूत करने के लिए अपने कमरे में ही कल्टीवेशन कर रहा था, इसलिए आपसे मिल नहीं पाया। दादाजी और माँ ने आपको क्यों नहीं बताया मुझे नहीं पता। मुझे माफ़ करना, आप कितनी परेशान हुई मेरे लिए। ठीक है, मैं समझ गई, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, तुम ठीक हो यही काफ़ी है मेरे लिए। अब बताओ क्या पूछना था तुम्हें? मुझे जानकारी होगी तो बता दूंगी, पर अगर नहीं पता होगी तो फिर मैं कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। क्या होगा अगर करण प्रतियोगिता में भाग ले लेगा तो? क्या करण टॉप 10 में आ सकेगा? क्या करण स्पेस स्टोर में दिन में प्रवेश करने की समस्या का हल ढूंढ पाएगा? क्या माही कुछ मदद कर पाएगी करण की? क्यों नहीं बताया माही को उसके परिवार वालों ने करण के बारे में? क्या करण अपने दादाजी की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? क्या करण प्रतियोगिता में भाग ले पाएगा? च15 कालमाया जंगल की जानकारी। दीदी आप चिंता ना करें, मैं कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मांगूंगा जो आपको पता ना हो, तो क्या अब आप मदद करेंगी? हाँ क्यों नहीं छोटे, मैं ज़रूर मदद करूंगी, तो तुम पूछ सकते हो जो भी तुम पूछना चाहते हो। दीदी आपको तो पता है कि प्रतियोगिता में केवल गण लेवल से ऊपर वाले ही भाग ले सकते हैं और अब प्रतियोगिता में लगभग 2 महीने का समय ही बचा है। हाँ छोटे मुझे पता है, तो इसमें क्या नया है, ये तो पूरे सितारा साम्राज्य को पता है। तुम मुझे तुम्हारी परेशानी बताओ। दीदी मुझे भी प्रतियोगिता भाग लेना है तो मुझे भी गन लेवल प्राप्त करना होगा और अभी मेरा लेवल ऋषि लेवल के 9वें स्टार पर है। दीदी मेरे पास समय की कमी है, आप भी जानती है ये नामुमकिन है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ और वो मैं यहाँ महल में रहकर नहीं कर सकता हूँ। तैयारी करने के लिए मुझे एकांत स्थान की ज़रूरत है जहाँ जड़ी बूटियाँ और शुद्ध प्राकृतिक ऊर्जा की मात्रा घनी हो। क्या आप कोई जगह बता सकती है? छोटे तुम अभी तो ठीक हुए हो, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए था, प्रतियोगी तो दोबारा आएगी 3 साल बाद, तुम उसमें भाग ले लेना। दीदी मैं बेहोश जरूर था पर मैं आप सब की बातें सुन सकता था। मुझे पता है इस वक्त पिताजी बहुत बीमार है और जो पिल उन्हें ठीक कर सकती है वो प्रतियोगिता का इनाम है। पिताजी को केवल वही पिल ठीक कर सकती है, तो मुझे पिताजी के लिए वो पिल हासिल करनी है और उसके लिए मुझे प्रतियोगिता को जीतना होगा। छोटे प्रतियोगिता तो मैं भी जीत सकती हूँ, पर अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम कोशिश कर सकते हो। तुम पास के जंगल कालमाया जंगल चले जाओ। कालमाया जंगल के बाहरी हिस्से में तुम्हें कुछ 10 किलोमीटर पूर्व की ओर अंदर जाने पर तुम्हें एक झरना दिखेगा, उसके पीछे एक गुफा है, वहाँ तुम शांति से कल्टीवेशन कर सकते हो। छोटे ध्यान रखना, जब तक तुम महर्षि लेवल के 6वें स्टार तक ना पहुँच जाओ तब तक 10 किलोमीटर से आगे मत जाना, क्योंकि उस जंगल के 10 किलोमीटर में केवल सामान्य जानवर मिलते हैं। उस 10 किलोमीटर के बाद शुरुआती स्तर के मायावी जानवर मिलने लग जाएंगे जिनसे तुम मुकाबला नहीं कर सकते हो। और ये टोकन रखो, अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ तो इसे तोड़ देना। इसको तोड़ते ही मुझे पता चल जाएगा कि तुम खतरे में हो, मैं 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगी। और कुछ पूछना है तुम्हें या मैं जाओ अपनी ट्रेनिंग पर? नहीं दीदी इतनी जानकारी काफ़ी है और माँ और दादाजी को मेरे लिए संभाल लेना।
अब मैं 2 महीने बाद ही आऊँगा। तब दोनों को समझा देना कि मैं ट्रेनिंग के लिए गया हूँ। अच्छा ठीक है छोटे, अब चलती हूँ। तुम माँ और दादाजी की चिंता ना करो, मैं उन्हें समझा दूंगी। तुम कब तक जाओगे? दीदी मैं 3 दिन में जाऊंगा, मुझे कुछ तैयारी भी करनी है। कुछ हथियार भी खरीदने हैं और कुछ सामान भी खरीदना है। यात्रा 2 महीने की है तो कुछ तो चाहिए। करण अपने कमरे में लौट आता है और दिन भर साधना करता है क्योंकि अब वो अपना 1 मिनट भी खराब नहीं कर सकता था। रात होते ही करण स्पेस स्टोव में प्रवेश कर जाता है और महल के पीछे के साधना स्थल पर जाकर शक्ति स्तंभ को देखता है जिसमें केवल एक सितारा चमक रहा था। एक सितारे का मतलब करण अभी पहले स्तर ऋषि लेवल पर ही था। आगे के सितारे को रोशन करने के लिए उसे महर्षि लेवल पर पहुंचना होगा। शक्ति स्तंभ करण के लेवल के हिसाब से ही करण के लिए शुद्ध प्राकृतिक ऊर्जा प्रदान करता था। करण सोचता है जंगल में जाने से पहले मुझे अपना लेवल महर्षि लेवल तक ब्रेक थ्रू करना होगा। सिस्टम करण को उसके स्पेस स्टोव में पड़े न्यूबी रिवार्ड बॉक्स खोलने की याद दिलाता है ताकि करण को कुछ अच्छा सा मिल सके। होस्ट क्या आप अपना रिवार्ड बॉक्स खोलना चाहते हैं? हाँ ना। करण सोचता है यार मैं इसको कैसे भूल गया था और जल्दी से हाँ पर क्लिक कर देता है, तभी एक नीली स्क्रीन खुल जाती है। मुबारक हो होस्ट, आपको लोहारी की बेसिक स्किल मिली है। मुबारक हो होस्ट, आपको सर्वश्रेष्ठ स्कैनिंग की स्किल प्राप्त हुई है। मुबारक हो होस्ट, आपको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। मुबारक हो होस्ट, आपको फास्ट लर्निंग स्किल प्राप्त हुई है। होस्ट आपके पास कई तरह की स्किल स्पेस स्टोव में मौजूद हैं। आपको उनको फ्यूज करना चाहिए पर आप एक दिन में केवल 2 स्किल्स ही फ्यूज कर सकते हैं। होस्ट क्या आप कोई स्किल फ्यूज करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कमांड देनी है, सिस्टम उसको अपने आप फ्यूज कर देगा। करण एक बार अपने स्पेस स्टोव में मौजूद स्किल्स को देखता है और उनमें से 2 स्किल सिलेक्ट करता है जिनको वो आज फ्यूज करना चाहता था। करण सिस्टम को अपनी सिलेक्टेड स्किल्स को फ्यूज करने की कमांड देता है। सिस्टम पहले फास्ट लर्निंग स्किल को फ्यूज करो। ओके होस्ट, कमांड एक्सेप्टेड। और कुछ चीज़ करण के दिमाग में आने लगती है। करण के समझने और याद करने की शक्ति बढ़ने लगती है और तब रुकती जब वो अपने सर्वश्रेष्ठ लेवल पर पहुंच जाती है। अब करण किसी भी चीज़ को देखकर ही याद कर सकता था और कभी भी उस जानकारी को अपने दिमाग में देख सकता था। उसको बार बार किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम अब दूसरी स्किल स्कैनिंग स्किल को फ्यूज करो। ओके होस्ट, कमांड एक्सेप्टेड। और फिर करण की आंखों में एक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। करण को दर्द होने लगता है पर कुछ देर बाद दर्द कम हो जाता है। करण की आंखें पहले काले रंग की थी जो धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगती है, पहले नीले रंग में, उसके बाद पीले रंग में, फिर लाल रंग में और अंत में सुनहरे रंग में बदल जाती है। फिर दोबारा से आंखें पहले जैसी हो जाती है। अब करण किसी भी चीज़ को देखकर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता था। उसको केवल किसी चीज़ को स्कैन करना था और उसकी सारी जानकारी करण को प्राप्त हो जाएगी। करण अब किसी भी हथियार की उम्र, उसकी असलियत, उसकी रैंक सब कुछ देख सकता था। ऐसा ही पिल, एंटीक, औषधि, तकनीक सबकी असली जानकारी प्राप्त कर सकता था। मुबारक हो होस्ट, फास्ट लर्निंग स्किल फ्यूज हो गई है। आपको 100 सिस्टम पॉइंट्स 100 एक्सपी मिले हैं। मुबारक हो होस्ट, स्कैनिंग स्किल सक्सेसफुली फ्यूज हो गई है। आपको 100 सिस्टम पॉइंट्स 100 एक्सपी मिले हैं। होस्ट आज आप और स्किल फ्यूज नहीं कर सकते, आपको कल तक 24 घंटे इंतजार करना होगा। सिस्टम ये सिस्टम पॉइंट्स और एक्सपी क्या है? क्या तुम समझाओगी मुझे? टक्कर 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 टक्कर। क्या है वो औषधि जो करण के पिता को ठीक कर सकती है? ऐसी क्या बीमारी है करण के पिताजी को जो किसी और औषधि से ठीक नहीं हो सकते? क्या करण को कालमाया जंगल में मौजूद वो गुफा मिलेगी या नहीं? क्या होगा जब करण का सामना कालमाया जंगल के जानवरों से होगा? क्या करण 2 महीने में वापस आ सकेगा या नहीं? क्या क्या तैयारी करनी थी करण को जंगल जाने से पहले? कैसे इस्तेमाल करेगा करण आज की स्किल्स का?